तो बिल्कुल दोनों सलामी बल्लेबाजी चल पड़े हैं बीच मैदान। शहरिया लाडनूबाज के दोनों ही सलामी बल्लेबाज है। तो एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हुए सभी साथी खिलाड़ी बीच मैदान चल पड़े हैं दोनों बल्लेबाजी। अब देखते हैं इस मुकाबले का किस तरह का लखा जोखा रहता है। हमारी कमेंट्री बॉक्स से बिल्कुल जुड़े रहेंगे आपके साथ और दोनों ही खिलाड़ियों को कवर करते हुए देखिए बड़ी स्क्रीन है उसमें नजर आ रहे हैं। तारीफ करनी होगी अनिल शर्मा के भी जिस अंदाज में उन्होंने कार्य किया है। सभी अपना कार्य बड़ी जिम्मेवारी से कर रहे हैं, चाहे एसएमसी चारिया हो, चाहे लाइव विद कासिम दुनकर हो, हमारे कटारिया साउंड्स हो, हमारे कैमरा मैन हो, या फिर असजद लाइटिंग कह लीजिए शामर लेके उन्होंने भी अच्छा कार्य किया इस टूर्नामेंट के लिए। तो चलिए अभी सारी तैयारी हो चुकी है। 5 से 7 मिनट का वो समय लगता है मुकाबला शुरू होते होते हुए। वो मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा आपके सामने। हेलो 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 हेलो। तो भाई जितने भी स्टेज पे दर्शक नजर आ रहे हैं भाई वो थोड़ा सा स्टेज है वो खाली कर दीजिए। केवल मेहमान है आते हैं उनके लिए बना है और काफी मैदान में जगह पड़ी है। बिल्कुल आप वहां पे विराजमान हो सकते हैं, अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी के साथी वो हमें तक आवाज पहुंचा रहे हैं। स्टेज है वो आप थोड़ा सा खाली कर दीजिए और उसके बाद जितने भी मेहमान आए हैं, जितने भी हमारे बिल्कुल कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे खेल प्रेमी है, बिल्कुल आप आनंद लेते रहिए यहाँ पे। अब बिल्कुल वैसे बार बार बताने की आवश्यकता पड़े नहीं, ये स्टेज है वो कुछ समय के बाद अब बिल्कुल वो खाली कर देंगे। सभी जो स्टेज के ऊपर दर्शक बैठे हैं उनसे निवेदन है, आप सभी अच्छे इंसान हैं। एम्पायरों से निवेदन जल्द से जल्द मैच को जारी करवाएं। इसी बीच हेलो। पहला ओवर लेकर बॉलिंग अटैक पर गेंदबाजी के रूप में। तो चलिए थोड़ा सा साउंड है वॉल्यूम वो बढ़ा दीजिए कटारिया साहब। तो आज की नाइट का पहला मुकाबला शहरियाबाद लाडनू वर्सेज बाल सम्मत के बीच ये मुकाबला तैयारी हो चुकी है। हमारी ऑफिशियल एम्पायर तैयार है, हमारे कमेंट्री पैनल तैयार है हमारे खेल प्रेमी। तो चलिए आज की नाइट की पहली गेंद के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। सिक्का बड़ा अहम था, जैसी सिक्का गिरा यहाँ पे शहरियाबाद लाडनू के पक्ष में टीम कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो सही सोच है टीम कप्तान की। तो चलिए यहाँ पे कमेंट्री पैनल बोलता यार है, दर्शक है, बड़े अहम दर्शक है, बड़े प्यारे दर्शक है। एक बार पुनः सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहेंगे भाई। आप जब पहुंचते हैं तो बड़ा मजा आता है टीमों को भी। तो चलिए यहां से चलते हैं सीधा क्रिक रोज की तरफ। चलिए पहली गेंद आज की नाइट से, पहली गेंद हल्के हाथों से खेला, रन के लिए निकल गए। पहली गेंद पे वो सिंगल, आज की नाइट का ये पहला रन जुड़ता हुआ शहरियाबाद के लिए। देखते हैं अब इस्लामी बल्लेबाज के रूप में दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं। एक बार पुनः तैयार गेंदबाजी के लिए। तो आज के नाइट में वो 4 टीमों के बीच वो 3 मुकाबले हैं वो रहने वाले हैं। और मंच पे जितने भी दर्शक बने हुए एक बार फिर आपसे यही बता रहे हैं कि या तो आप पीछे की तरफ है वहां पे चले जाएं क्योंकि हमारे पास बार बार से वो मैसेज आ रहे हैं, हमने आप तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारे मेहमान भी बने हुए हैं बिल्कुल अनुशासन में जाने जाते हैं हमारे खेल प्रेमी। तो एक बार पुनः ये गेंदे सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। सलामी बल्लेबाजों की बात की जाए तो अयूब और रफीक डीजे सलामी बल्लेबाज के रूप में। और गेंदबाजी की शुरुआत की है सुनील कुमार ने टीम बाल संबंध के लिए। तो शुरुआती 2 गेंदों का खेल हो चुका अब तक। एक बार पुनः अगली गेंद के लिए सुनील। इसी बीच ये गेंदे इस बार खेला है छोटी गेंदे और इसको खेल दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए।
पहली बाउंड्री निकलती हुई यहाँ पे शहरियाबाद लाडनू के लिए बल्लेबाज अयूब के बल्ले से निकलती हुई बाउंड्री। छोटी गेंद थी, लेफ्ट हैंडर। देखते हैं वहां पे अभी भी चेक कर रहे हैं हमारे कैमरामैन ने, क्या इशारा रहता है। तीसरे एम्पायर की तरफ गए हैं और कैमरामैन ने बिल्कुल कवर किया उस गेंद को। देखते हैं क्या डिसीजन रहता है दोनों ही हमारे ऑफिशियल एम्पायर से। अब एम्पायर का जो भी डिसीजन रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा भाई। एक बार फिर चेक कर रहे हैं, बार बार रिप्ले दिखा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखते हैं एक बार फिर पुनः देखने का प्रयास कर रहे हैं बड़ी एलईडी में। तो देखते हैं भाई एम्पायर्स हैं वो बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब यहाँ से क्या इशारा बनता है एम्पायर्स का। 2 से 3 बार चेक किया गया था और 4 रनों का इशारा बन रहा है भाई। तो वो बाउंड्री निकली और संतुष्ट है यहाँ पे बल्लेबाज भी। पहली बाउंड्री निकलती हुई अयूब के बल्ले से निकली वो बाउंड्री। आज की नाइट का ये पहला मुकाबला टार्जन कप लेडी नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 ग्रामीण क्षेत्रों की राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता। चलिए एक बार पुनः अगले गेंद के लिए गेंदबाज सुनील कुमार इस बार हल्के हाथों से खेला, रन के लिए तेज गति से दौड़ गए और आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी सोच, अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग है वो जमा के रखी है। शुरुआती 38 30 गज का दायरा है। दायरा बड़ा अहम रहता है। 30 गज का जो दायरा है उसमें बड़े रन्स बनते हैं। चलिए एक बार पुनः अगली गेंद के लिए एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी। इस बार फिर खेला है पॉइंट की दिशा में फील्ड है। इस बार मौका जरूर बन सकता था लेकिन अच्छी रनिंग, विकेटों के बीच दौड़ अच्छी लगा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, चाहे रफी की बात कर लीजिए या फिर अयूब की बात कर ली जाए। शुरुआती 5 गेंदों में अब तक 7 रन बने हैं। आज की नाइट का ये पहला ही मुकाबला चल रहा है। 64 टीमों के बीच ये टूर्नामेंट है। शुरुआती 16 ग्रुप तैयार किए गए थे। 16 टीमों का ग्रुप तैयार किया गया था। 4-4 का ग्रुप है। आज वो अंतिम ग्रुप रहेगा और कल की नाइट से फिर वो नया ग्रुप से तैयार रहेगा क्योंकि इन्हीं टीमों के बीच वो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले रहेंगे, इन्हीं के बीच वो क्वार्टर फाइनल मुकाबले रहेंगे। एक बार फिर ये गेंदे इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। एक अच्छा खूबसूरत शॉट है। 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रनों के लिए। तो अंतिम गेंद पे वो बाउंड्री। ओवर की समाप्ति हो गई है। एक के बाद स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे शहरियाबाद लाडनो। तो अच्छी शुरुआत कहेंगे। पहले ओवर से 11 रन आ चुके हैं और कल की रात्रि से बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है। पहले ओवर से 10-11 रन वो बन रहे हैं। तो एक के बाद स्कोर 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पे शहरियाबाद लाडनू की टीमें अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें पहुंच चुकी है। दोनों ही टीमों का स्वागत रहेगा। एक तरफ नजर आएगी जयपुर साइड से टीम वाटेगा जयपुर और उनके सामने टीम नजर आने वाली है वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़। वो अगला मुकाबला रहेगा। फिर इस मुकाबले की विजेता और अगले मुकाबले की विजेता वो आज की नाइट का अंतिम मुकाबला खेलेंगी सुपर 16 के लिए और वहां से हमें मिल जाएगी टीम नंबर 4 क्योंकि अब तक 3 टीमें वो प्रवेश कर चुकी हैं सुपर 16 में। पहली टीम बनी थी राजगढ़ वार्ड नंबर 9, उसके बाद दूसरी टीम खीरोड बनी थी, खीरोड मनसा माता खीरोड से, और कल की रात्रि से वो मकराना के आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों की टीम मामडोली वो भी पहुंच चुके हैं टॉप 16 में। और आज की नाइट में इन्हीं चारों टीमों में से पहुंचने वाली है। चारों टीमों में से एक टीम है वो सुपर 16 में प्रवेश करने वाली है। तो सिंगल के साथ बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे हैं। खराब गेंदे जैसे मिल रहे हैं वहां पे बाउंड्रियां भी बटोर रहे हैं। रणधीर सिंह आए हैं गेंदबाजी के लिए अभी दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए।
और बिल्कुल सोनू भैया अपने साथी मित्रों के साथ बिल्कुल मुलाकात करते हुए, एक बड़ा मजबूत ग्रुप है उनका और बड़ी पहचान है राजस्थान टेनिस क्रिकेट में। जितने भी साथी हैं इस टूर्नामेंट के बाद तो सभी पूरा राजस्थान जानने लग जाएगा कि फारूक और सोनू कौन है। एक मजबूत आयोजन करता, मजबूती का नाम सोनू कह लीजिए। इस बार फुल टॉस पे थी गेंद गली के आसपास से, तरक्षक है, रन की संभावना थी नहीं। स्कोर अभी भी 12 रन, इनिंग का दूसरा ओवर चल रहा है। संभली भी शुरुआत कहेंगे, खराब गेंदों का वेट कर रहे हैं। अच्छी गेंदें जब भी आ रही हैं उस पे सिंगल लेने के लिए चले जा रहे हैं बल्लेबाजी। एक बार पुनः अगली गेंदें, और यह अच्छी गेंद थी, बीट किया, चारों खाने चित किया इस बार बल्लेबाज को। बल्ले के नीचे से निकल गई ये गेंदें, सफल करके आए जरूर थे। अच्छी गेंद समाप्त होती हुई रणधीर सिंह। एक बार फिर अगली गेंदें, इस बार फुल टॉस गेंद देखा है, खेला है मिड ऑफ के ऊपर से। फील्डर गेंद का पीछा कर रहे हैं और चली जाएगी 4 रनों के लिए। एक और बाउंड्री निकलती हुई बल्लेबाज अयूब के बल्ले से तीसरी बाउंड्री इस मुकाबले की, और टोटल पहुंच गया है 16 रन। शुरुआती 10 गेंदों का अब तक खेल हुआ और 10 गेंदों में 16 बन चुके हैं। 7 गेंदों से 13 बनाकर बल्लेबाज अयूब और 3 गेंदों से 3 बनाकर साथी बल्लेबाज रफीक भी। तो शुरुआती 4 गेंदों में 5 रन आए। अच्छी गेंदबाजी कहेंगे, बाउंड्री जरूर आई इस ओवर में लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी कहेंगे। चलिए अगली गेंद के लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अयूबी। इसी बीच ये गेंदे, कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद हिली थी और बाहर की तरफ निकलती हुई। अब अंतिम गेंद रहेगी दूसरे ओवर से। एक बार पुनः ये गेंदे, इस बार खेला है लेकिन अब की बार है गलत शॉट सिलेक्शन कहेंगे। फील्डर निकाल के रखा था। तारीफ करने की टीम कप्तान बाल संबंध की, उन्हें पता है कि बार बार अयूब है वो मिड ऑफ के ऊपर से खेल रहा है शॉटे, वहां पे फील्डर जमा दिया था अब की बार, और पहली सफलता मिलती हुई दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर। विकेट मिलता हुआ यहाँ पे बाल संबंध 11 को वो सफलता दिलाई है रणधीर सिंह ने। ये देखिए आज है बिल्कुल हमारे सोनू भैया के जो दोस्त हैं, क्लोज मित्र, आज वो भी पहुंचे हैं। फोटो शॉट होता हुआ हमारी एसएमसी चारिया राजकुमार जी वो भी कवर करते हुए, और तारीफ करनी होगी जिस तरह का फ्रेंड सर्किल है सोनू भैया का। एक मजबूत फ्रेंड सर्किल जाना जाता है, एक बड़ा ग्रुप से हमेशा ही। यहाँ पे फोटो शॉट्स भी और कैमरे बड़ी एलईडी में नजर आ रही हैं। सभी साथी जो एलईडी दिखाई दे रही थी, लाइव व्यूअर्स है वो भी नजर आ रहे थे, वो भी देख रहे हैं कि सोनू भैया के साथ कौन कौन जुड़े आज। और सुजानगढ़ क्रिकेट के अध्यक्ष शाहिद खान बिल्कुल वो जुड़े हैं सर, स्वागत रहेगा। और उसके बाद एक साथी और सोनू भैया, बिल्कुल सभी साथी हैं, बिल्कुल स्वागत रहेगा। एक बड़ी बिजनेसमैन जाने जाते हैं वो, तो भाई क्या तारीफ करनी उस बंदे की, भाई सभी पहचानते हैं उनको। तो 2 के बाद स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इनिंग का तीसरा ओवर पैडल स्वीप शुरू किया है लेकिन फील्डर है वहां पे, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आज की नाइट का यह पहला ही मुकाबला चल रहा है टार्जन का फिर लेडी नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 शहीद भगत सिंह स्टेडियम में, खूबसूरत खेल स्टेडियम में। अच्छी ग्रामीण टीमें वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और आज की नाइट से में वो ग्रुप से वो तैयार होनी है। अगली 16 टीमों के ग्रुप से वो तैयार लगभग हो चुके हैं। कल पेज के माध्यम से डाल दिया जाएगा, एसएमसी चारिया का जो पेज है यूट्यूब, इस पे डाल दिया जाएगा। लाइव विद कासिम दुनकर है, उनके ऑफिशियल पेज पे डाल दिया जाएगा। एक बार फिर ये गेंदे, इस बार अच्छी गेंद जड़ में गेंद थी और अच्छी फील्डिंग कहेंगे भाई, काफी तेज तरार शॉट दिया, शानदार फील्डिंग, शॉट टू मिड ऑफ के फील्डर द्वारा। स्कोर अभी भी 18 रन के करीब है। एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए तैयार है। तीसरे ओवर के लिए बिल्कुल पावरफुली में अच्छा बल्लेबाजी की अब तक। दोनों टीमें संतुष्ट नजर आएंगे यहां से, तो क्योंकि शुरुआती 14 गेंदों से 18 बने हैं। ये खराब गेंद, छोटी गेंद, यहां से फील्डर क्या रोक पाएंगे? पहुंच गए हैं मिड विकेट के फील्डर से। 1 रन और जुड़ता हुआ, और हमारे साथी बिल्कुल सरवर भाई भी जुड़ चुके हैं। विनोद आचार्य हमारे साथ जुड़े रहते हैं।
शुरुआती 15 गेंदों से 19 अब तक बन चुकी हैं, एक सफलता मिली है बाल संबंध 11 को। गेंदबाजी की सुनील है, उनका स्पेल समाप्त हो जाएगा। सुनील कुमार, एक सफलता वो मिली है नरेंद्र सिंह को मिली है, जिन्होंने पिछले ओवर में सफलता दिलाई थी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अयूब की वो विकेट निकाल के दी थी। और ये देखिए एक बार पुनः देखिए, बड़ी एलईडी पे नजर आ रहे हैं सभी हमारे। ये देखिए शोर शराबा हो रहा है भाई, बाल संबंध का खेमा नजर आ रहा है मिड विकेट के आसपास है। होटल प्रजापति वहां पे नजर आ रहे हैं सभी, प्रजापति स्टॉल है उसके आसपास नजर आते हुए। तो अच्छी गेंदबाजी शॉट में सुनील, स्कोर अभी भी 19 रन है। अच्छी गेंदबाजी कहेंगे, पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की है भाई। जिस अंदाज में पहले ओवर में 11 रन बने थे, ऐसा लग रहा था कि 30-35 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। इस बार फिर बल्ला जलाया है, लेकिन संपर्क हुआ चावा नहीं, केवल एक ही रन सर्किल के अंदर इस गेंद को फील्ड कर लिया गया। इसी सिंगल के साथ स्कोर 20 रन, एक विकेट के नुकसान पे शहरियाबाद लाडनू। और कल की रात्रि में जिस अंदाज में 4 टीमें हैं वो वेटिंग लिस्ट में थी, वो अब कंफर्म हो चुकी है। वेटिंग लिस्ट में थी उनकी टिकट है, लेकिन अब टिकट कंफर्म हो चुकी है कल की रात्रि में, क्योंकि कई टीमें हैं वो डॉक्यूमेंट्स है वो अभी भी जमा नहीं करवा पा रही थी। 7 से 8-9 टीमें बची हुई थी, जिसमें कल की रात्रि में केवल 4 टीमें हैं वो जिन्होंने इंटरफेस डाली थी, उनको वो रिफंड वापस कर। इस बार छोटी गेंद और उसको खेल दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्डमैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो 3 समाप्त हो चुकी है। पावर प्ले में ठीक ठाक गेम चला है, यानी शुरुआती 18 गेंदों में 24 रन बने हैं और एक सफलता मिली है यहां पे बाल संबंध 11 को। तो 6 गेंदों से 9 बनाकर रफीक इस्लामी बल्लेबाजी, और उनका साथ दे रहे हैं 3 गेंदों से 2 बनाकर फारूक है। गेंदबाजी की बात कीजिए तो सुनील कुमार का स्पेल समाप्त हो चुका है, 2 ओवर में 19 आए उनके। अब भाई बात की जाए स्ट्राइकर गेंदबाजी रणधीर सिंह है, उन्होंने अभी तक 1 ओवर डाला है, 5 रन और 1 सफलता उनके नाम है। तो इस तरह से 3 के बाद स्कोर 24, 1 विकेट के नुकसान पे शहरियाबाद लाडनू, और उन्हीं के पक्ष में सिक्का गिरा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था लाडनू ने। तो शुरुआती 18 गेंदों में 24 बने हैं। और अब देखते हैं पहले चेंज के रूप में गेंदबाज नजर आते हैं, क्योंकि यहां पे तो 30 गज का दायरा था, अब तक सभी फील्डर से नजर आ रहे थे 38 में। अब वो 5 फील्डर हैं वो बाउंड्री लाइन के आसपास तैनात कर दिए जाएंगे। अब थोड़ी सी गेंदबाज है वो राहत महसूस करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी बाउंड्रियां वहां पे मौके रहेंगे रोकने के लिए जो फील्डर्स बने हुए हैं। क्योंकि इतने समय तक पावर प्ले चल रहा था तो केवल पावर प्ले में आप 2 ही फील्डर बाहर रख सकते हैं, लेकिन अब 5 फील्डर हैं वो तैनात कर दिए गए बाउंड्री लाइन के आसपास ही। अब चेंज के रूप में देखते हैं गेंदबाज चेंज के रूप में आते हैं या फिर रणधीर सिंह है वो कंटिन्यू आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। शुरुआती 18 गेंदों से 24 बने हैं। इस मैदान का एवरेज स्कोर वो 100 के आसपास रहता है। उसके आसपास अगर टोटल बन जाते हैं तो फिर टीमें डिफेंड कर सकती हैं। तो अच्छा कार्य चलता हुआ, अच्छी लाइटिंग, जो भी टीमें पहुंच रही है। अशजद लाइटिंग शामर लेके तारीफ कर रही है, शामर लेके इस लाइटिंग की खूबसूरत लाइटिंग नजर आ रही है। सरफराज भाई जो ऑनर है इस लाइटिंग के। तो चलिए नए ओवर की साथ शुरुआत होती हुई थोड़ा सा फील्डर समय लग रहा है, क्योंकि पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है तो इतना आसान नहीं होता है कप्तान के लिए भी। कहां पे फील्डर जमाए हमेशा नजर आते हैं, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन हमेशा नजर आते हैं, खिलाड़ी मिड विकेट के आसपास है, लेकिन सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। 4 फील्डर लेग साइड दिशा में, लेकिन 4 फील्डर लिए हैं। डीप कवर पे कोई फील्डर था नहीं, डीप पॉइंट दिशा में खेला इस शॉट को, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब जाके इस गेंद को फील्ड किया है, और यहां से ओवर थ्रो के रूप में भी 1 रन और मिल जाएगा। 3 रन दौड़ गए दोनों बल्लेबाज। बैकअप के रूप में कोई खिलाड़ी था ही नहीं भाई। पहली गेंद ओवर नंबर 4 से डीप कवर बाउंड्री की तरफ खेला था, क्योंकि ज्यादातर टीम कप्तान है जब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं तो डीप कवर पे डीप पॉइंट पे फील्डर रखते नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का बेट स्विंग ज्यादातर लेग साइड दिशा में ही रहता है। लेकिन अब देखते हैं राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए डीप कवर रखते हैं या फिर क्या सोच रही है। 2 फील्डर रखे हैं भाई ऑफ साइड में, एक रिवर के लिए रखा है और एक डीप कवर पे भी रखा है, यानी लॉन्ग ऑफ का फील्डर अंदर। इस बार विकेट कीपर से गलतियां, इस तरह से गलती कतई नहीं कर सकते आप। गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। एम्पायर का डिसीजन बिल्कुल बैट से लग के गई है भाई गेंदे, यहां से तो कीश ड्रॉप कर दिया विकेट कीपर ने। बहुत बड़ी गलतियां हो गई उनसे। मौका था आपके पास है। रफीक डीजे जो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों से 13 बनाकर खेल रहे हैं।
एक बार पुनः अगली गेंद के लिए। हाँ, इस बार बॉडी वेट को पिछले कदम पे ले गए थे, कट करने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी सोच है बाल संबंध टीम कप्तान की। एक फील्डर है वो रिवर के लिए निकाल के रखा है थर्ड मेन बाउंड्री के करीब। एक बार फिर इस बार छोटी गेंद उसको खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर बहुत स्क्वायर था लेकिन फिर भी रोका है। यकीनन अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए हैं वहां पे फील्डर्स ने। अब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर यहां से 2 रन से वो पूरे कर लिए हैं। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, शानदार मुकाबला चलता हुआ। और ये लीजिए बिल्कुल हमारे साथ है सोहिल भाई कुचामन सिटी से, वो भी जुड़ चुके हैं। एक बेहतरीन एडिटर जाने जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटरों की रील से वो दिखाई देती हैं वो कार्य करते हैं सोहिल कुचामन सिटी। बिल्कुल तारीफ करनी होगी छोटे से बच्चे की भी, जिस अंदाज में वो कार्य कर रहे हैं। और करंट टाइम पे तो सबसे बिल्कुल हाईलाइट से हम तो कह सकते हैं राजस्थान टेनिस क्रिकेट का नदीम तंदूरी है करंट टाइम सोहिल कुरैशी। जबरदस्त कार्य कर रहे हैं भाई। पूरे जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनकी रील्स हैं वो बिल्कुल बल्लेबाज बाहर आने से पहले तैयार कर देते हैं। तो बिल्कुल स्वागत रहेगा सोहिल भाई और आपके सभी साथियों का जो तमाम वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं मुकाबले की तरफ। शानदार मुकाबला चलता हुआ, दोनों ही टीमें अच्छी टीमें नजर आ रही हैं। टोटल पहुंच गया है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इनिंग का चौथा ओवर चलता हुआ। इस ओवर में अब तक 10 आ चुकी है। मुकेश नेहरा है गेंदबाजी के लिए। एक बार पुनः अगली गेंद। इस बार खेला है फील्डर है, ये फील्डर जब आके रन आउट होने का खतरा। गलती कर गए फील्डर। अगर सही समय पे गेंद हाथ में रुक जाती तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बहुत आगे निकल गया था। वो वाक्य याद आ गया हमें लोकेश मीणा वाला। यहाँ पे लोकेश मीणा ने ध्यान ही नहीं दिया था, चल पड़े थे रन के लिए और यूनिक इमरान ने वहां पे थ्रो किया था, रन आउट हो गए थे। कई बार ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए 4 समाप्त हो चुके हैं। 4 के बाद स्कोर 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे शहरियाबाद लाडनो। अब ओवर नंबर 5 से बिल्कुल हमारे साथ आ रहे हैं विनोद आचार्य। बिल्कुल विनोद भाई कंटिन्यू चले आप। धन्यवाद आसिफ भाई। बहुत ही जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पर। जिस तरीके की गेंदबाजी हुई है वालसमंद की, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी और बांध के रखा है यहाँ पर लाडनो के बल्लेबाजों को। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है। अब क्या बल्लेबाज काफी देर से यहाँ मौजूद है, क्या जलवा बिखेर पाएंगे वक्त ही बताएगा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरोवर भाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और साथ में विक्की काजला और धोलिया जहाँ कहीं भी है वो भी कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, क्योंकि नए कमेंटेटर हैं वो, उनकी आवाज काफी सरीकी आवाज है। काफी लंबा रनअप, नए बॉलिंग चेंज के रूप में आ रहे हैं गेंदबाज। क्या नाम है गेंदबाज का? हरेंद्र का सामना करेंगे बल्लेबाज फारूक। ये गेंद बहुत ही अच्छी बॉल, लेग स्टंप पर यहाँ पर क्लीन बॉल। जैसे ही मौका मिला और यहाँ पे क्लीन बॉल हो गए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को बड़ा विकेट चटकाया यहाँ पर। और खुशी का माहौल वहां पर वालसमंद के खेमे में मिड विकेट के छोर पे खड़े हैं। और जो सभी दर्शक हैं उनसे निवेदन है जो ये रस्सी बांध कर रखी है उनके हाथ में लगाएं भाई। जो भी है वालसमंद के खिलाड़ी उनसे निवेदन है उस रस्सी से दूर रहें। जो दर्शक हैं भाई बाल संबंध का खेमा है जो रस्सियां बंधी गई हैं। भाई आवाज आ रही है दर्शक, 1 मिनट एम्पायर मुकाबले को रोकना। भाई बाल संबंध का खेमा बनाओ, उस रस्सियों को छोड़ दे भाई। इसको सभी पकड़ के रखे हैं, कहां पे लेके जाओगे उसको? छोड़ दीजिए उन रस्सियों को, छोड़ दीजिए आप प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी आप। अब वो रस्सियां वो छोड़ दीजिए, रिक्वेस्ट रहेगी आपसे भी। आप सम्मान्य हमारे लिए बहुत प्यारे दर्शक, अपनी टीम का सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी भी कार्यकर्ताओं ने इस रस्सी को तैयार किया गया, लेकिन वहां पे चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलाइए मुकाबले को, चलाइए। थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे दर्शक, सपोर्ट करें अपनी टीम का, करना भी चाहिए, बड़े प्यारे दर्शक हैं। तो चलिए कंटिन्यू विनोद आचार्य जी। बहुत ही शानदार यहाँ पर एक बार फिर मुकेश गुलकंद वाला सोडा सोप वहां लगा हुआ है। कोई भी अगर पीना चाहता है ठंडा सोडा सोप, मुकेश गुलकंद वाला, वो जो हमारी फाइन लेग की बाउंड्री है वहां पे मौजूद है दुकान उनकी। कोई भी भाई अगर सोडा पीना चाहते हैं ठंडे के रूप में तो वो वहां पहुंचे और ठंडा प्रदान करें। हरेंद्र 5वां ओवर लेके आए और अपनी टीम को बड़ा बेकतूर दिलाया। वहां पर लेफ्टी गेंद बल्लेबाज का आउट होकर पेविलियन भेजा। स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई वालसमंद खेमे के द्वारा। यहाँ पर अब तक
बांध के रखा है और वैसी ही गेंदबाजी देखने को मिली है। अगली गेंद लेकर हरिंदर चले। ये गेंद अब की बार लेग स्टंप से काफी बार एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद। एम्पायर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही शानदार एम्पायरिंग देखने को मिली है अभी तक। जो 4 दिन से लगातार एम्पायरिंग हुई है एकदम निष्पक्ष, किसी के भी पक्ष में। अगली गेंद लेकर हरिंदर, काफी लंबा रन अप, एम्पायर को क्रॉस किया। यह गेंद और बल्ले का जबरदस्त संपर्क, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक और विकेट मिलता हुआ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई वहां पर बालसमंद की, और दर्शक यहां पर उछल कूद करते हुए बालसमंद का खेमा, क्योंकि पड़ोसी गांव है यहां पर लेडी का, और काफी मात्रा में यहां दर्शक देखने के लिए पहुंचे हैं, अपनी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई हरिंदर के द्वारा, और एक और बड़ा विकेट मिलता हुआ। बल्लेबाज आउट होके जा रहे हैं। असलम फैसल आउट होके जा रहे हैं, उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं असलम। तीसरा विकेट गिरता हुआ सहरियाबाज लाडनू का। शानदार गेंदबाजी यहां पर, और हरिंदर ऑन द हैट्रिक। हरिंदर इस गेंद पे अगर हैट्रिक ले लेते हैं हैट्रिक पर हरिंदर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली यहां पर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन वहां कोई मौका नहीं, फील्डर तैयार थे और आसान कैच वहां पर, बहुत ही शानदार कैच देखने को मिला। उतनी अच्छी हुटिंग देखने को मिलती हुई बालसमंद खेमे की ओर से। थोड़ा सा शांत वातावरण नजर आता हुआ सहरियाबाज लाडनू का। शुरू में जो बड़े चौके और छक्के देखने को मिले, उस समय थोड़ा सहरियाबाज लाडनू के भी दर्शक हुटिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर अगली गेंद लेकर अच्छी बॉल। इस बार गेंद को देखेला मिड विकेट के क्षेत्र पर, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया। एक ही रन लेने का मौका, असलम ने अपना खाता ओपन किया। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 37, 5वां ओवर प्रगति पर। शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई बालसमंद खेमे की तरफ से, लेकिन अभी भी इस ओवर के बाद कार्यकर्ताओं से निवेदन, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में भेजें। हमारे साथ हमारे गांव के विकास शर्मा भी जुड़ रहे हैं, उनका हम तहे दिल से कमेंट्री बॉक्स में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी जुझारू कमेंटेटर है, वो नए कमेंटेटर के रूप में जुड़ेंगे। एक बार फिर हरिंदर सामना करेंगे रफीक डीजे, रीढ़ की हड्डी कही जाते हैं सहरियाबाज लाडनू की। अगली गेंद लेकर हरिंदर चले रफीक डीजे के लिए, फील्डिंग प्लेसमेंट तैयार। बार फिर अच्छी बॉल, बहुत ही शानदार गेंद, लेग स्टंप पे पिच होती हुई गेंद पेड़ से टकराई। एम्पायर का इशारा लेग बाई के रूप में, अतिरिक्त रन के रूप में यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 38, 3 विकेट के नुकसान पर। हरिंदर की धारदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहां पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गांव के होनहार कमेंटेटर विकास शर्मा उर्फ धोलिया। हरिंदर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। और अगली गेंद लेकर सभी दर्शकों से निवेदन, अगर आपको मैच देखने हैं घर बैठे लाइव, तो एसएमसी चारिया व फेसबुक पर कासिम विद लाइव विद कासिम पर आप फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं, कहीं बैठे भी। बहुत ही शानदार रोशनी से जगमगाया है मैदान शहीद भगत सिंह स्टेडियम लेडी। आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जितने भी दर्शक यहाँ पहुंचे हैं उनका हम तहे दिल से इस कमेटी के द्वारा हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अगली गेंद लेकर हरिंदर चले रफीक डीजे के लिए। इस बार गेंद को धकेला पॉइंट के क्षेत्र पर, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा करते हुए वहां फील्डर राहुल भारिया, जो सेकंड ग्रेड पद पे कार्यरत है विज्ञान से निम्बीजोदा में ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में। और इस ड्रिंक्स ट्रॉली के मध्य आपको कमेंट्री सुनाएंगे विकास शर्मा जी। विकी, क्या कहना चाहोगे आप, जैसे मैच चल रहा है क्या हाल रहने वाला है यहाँ पर? हेलो, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है शहीद भगत सिंह स्टेडियम लेडी। और ये टार्जन कप का सुहाना मौसम दूधिया रोशनी के अंदर इस स्टेडियम के अंदर खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं विनोद जी आपको मैं बता दूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जिसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि किस वक्त क्या हो जाएगा। वक्त का पहिया है, वो कब घूम जाए कोई कुछ नहीं कह सकता।
तो ये तो हम तब तक देखेंगे जब तक मैच की अंतिम गेंद इस क्रिकेट ग्राउंड पर ना आ जाए। तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता कि कहाँ क्या उलटफेर होगा। जी विक्की भाई, बहरहाल जो स्कोर है अभी 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद रिंग्स ट्रॉली मैदान में वहां पर विचार विमर्श करते हुए बालसमंद के खेमे की तरफ से और साथ में शहरी आवास लाडनू के बल्लेबाज भी सोच रहे होंगे कि यहां से हमें बड़ा स्कोर करना होगा, कम से कम पहली पारी में 100 रन बनाने यहाँ जरूरी है, तब जाकर मैच में बने रहते हैं, वरना खासा मुश्किल होगा। अब तक जो जितने भी मैच हुए हैं लगभग पहली पारी वाले ने जीते हैं। अगला मैच इसके तुरंत बाद खेला जाएगा। दोनों टीमें तैयार रहें। वाटिका 11 जयपुर वर्सेज सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13। दोनों टीमें इसके तुरंत बाद जैसे मैच समाप्त होता है तैयार रहें अपने ड्रेस कोड में जो मुहैया करवाई जा रही है कमेटी की तरफ से। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। यहाँ लेडी के सभी ग्रामवासियों का हम जिस तरीके से उन्होंने टूर्नामेंट का आयोजन किया है और जिस तरीके से हमें अच्छी तरीके से रूबरू करवा रहे हैं इस टूर्नामेंट से, बहुत ही शानदार उनका आयोजन, भव्य, और जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम। जहां तक अभी तक ये मुकाबला चला है जिसमें कैप्टन है लाडनू के, वो अभी तक डटे हुए हैं। जो रफीक डीजे है, काफी बार हमने इनको देखा है लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये देखने को मिल रहा है कि 41 पर 3 विकेट है 5 ओवर की समाप्ति पर, लेकिन 5 ओवर जब और है उनके हाथ में तो उनके कैप्टन को कुछ एक अलग उलटफेर करना होगा अपनी टीम के लिए। अभी भी 19 रन पर खेल रहे हैं रफीक, उनका साथ दे रहे हैं असलम। तो इस टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने के लिए अपनी टीम को कहीं ना कहीं उन्हें एक लंबी साझेदारी की जरूरत है। विनोद आचार्य, हेलो हेलो। और बिल्कुल शेखरिया के टीम कप्तान मुकेश फौजी, उनकी तरफ से 1100 रुपए की राशि रहेगी अगर इस मुकाबले को बालसमंद इस मुकाबले को जीती है। तो ड्रिंक्स ब्रेक का समय चल रहा है। लाइव विद कासिम के ऑफिशियल पेज पे भी काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बधाई देना चाहेंगे इंशाफ भाई खींची को, जो वॉचिंग कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। शानदार लाइव टेलीकास्ट है, जब आप दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। उनकी टीम है बिल्कुल इंटर हो चुकी है, वेटिंग लिस्ट में थी, लेकिन इंसाफ भाई सुजानगढ़ की टीम इंटर हो चुकी है। मोहम्मद इरफान है, अशोक शर्मा है, संपत महर्षि है, आवेश खान है। संपत महर्षि बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े हुए, आवेश खान जुड़े हुए हैं। एक अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ, मजा लेते रहे। यहाँ पे लाइव विद कासिम धोनकर के ऑफिशियल पेज से भी और लाइव एचडी कैमरे के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो पहुंच जाइए यूट्यूब चैनल एसएमसी चारिया के पेज पर। मोहम्मद इरफान वो भी जुड़े हैं लाइव के माध्यम से। स्वागत रहेगा सभी साथियों का, जितने भी लाइव दर्शक जुड़े हैं लाइव विद कासिम के ऑफिशियल पेज पर। एक शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही, पहला ही मुकाबला चल रहा है। बालसमंद 11 वर्सेज शहरी आवास लाडनू के बीच ये मुकाबला। तो चलिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार पुनः मुकाबला है वो शुरू होने जा रहा है। तमाम जितने भी दर्शक जुड़े हुए एक बार पुनः बिल्कुल कहना चाहेंगे शेयर करते रहे थोड़ा थोड़ा मुकाबले को। आप इंसाफ भाई आपका कार्य थोड़ी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। आप बिल्कुल धन्यवाद इंसाफ भाई, आप जिस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू आ रहे हैं अवार्ड नंबर 6 से कमेंट्री के लिए विनोद आचार्य। इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला है और गेंद चली जाएगी 4 रनों के लिए। जैसे ड्रिंक्स ब्रेक का खेल शुरू हुआ उसके बाद पहली गेंद पर वो बाउंड्री। तो कंटिन्यू विनोद आचार्य जी, बहुत ही शानदार शॉट, यहाँ पर सबसे सेफ शॉट माना जाता है क्रिकेट के अंदर। स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही मौका मिला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, अगली गेंद एक बार फिर अच्छी बॉल ऑफ स्टंप को विच करती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्लो आर्म गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। गेंदबाज को पता है यहाँ जितनी तेज गेंद डालेंगे उतना ही हमें फायदा नहीं मिलेगा, और अगली गेंद उन्होंने स्लो डाली और गेंद डॉट बॉल निकलती हुई। अगली गेंद लेकर रणधीर सामना करेंगे बल्लेबाज। ये गेंद इस बार गेंद को दिखेला मिड विकेट क्षेत्र पर, वहां खिलाड़ी मौजूद। पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया। अच्छी रनिंग द बिटवीन, एक रन लेने का मौका यहाँ पर। स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन। 6ठा ओवर पर गति पर यहाँ पर रफीक डीजे काफी देर से क्रीज पे मौजूद है। क्या वो जलवा बिखेर पाएंगे? लेकिन बालसमंद के खिलाड़ी शायद उन्हें पहले से जानते हैं। उनकी जो बड़े शॉट है जिस दिशा में वो खेलते हैं उस दिशा में रिवर और फाइनले की दिशा में अपने आप पहले ही उन्होंने
खिलाड़ियों को तैनात कर दिया है और वहां से बांध कर रखा है अभी तक। क्या रफीक डीजे अब सामने बड़े बड़े चौके और छक्के हमें दिखा पाएंगे? ये वक्त बताएगा। अगली गेंद लेकर रणधीर, ये गेंद फिर वही प्रयास, फिर पीछे खेलने का प्रयास या रनआउट का मौका। अगर डायरेक्ट हिट होता तो आचार्य मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक और विकेट गिर सकता था। लाडनू जो टीम है सेरियाबाज की, उसका कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि परिस्थितियां काफी अलग हो चुकी है और परिस्थितियों को संभालना होगा लाडनू की टीम को और एक विशाल स्कोर खड़ा करना होगा कि उम्र थका नहीं सकती और ठोकरे गिरा नहीं सकती। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीतने का जुनून हो तो परिस्थितियां कैसी भी हो हरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत ही शानदार विकी भाई। अगली गेंद लेकर रणधीर, ये गेंद इस बार फिर गेंद को देखेला, स्ट्रेट ड्राइव, गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी आवाज उनके कानों में पड़ी और बॉल फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन बटोर कर ले जाएगी। जी बहुत ही शानदार, जैसे ही आपकी आवाज कानों में पहुंची, जीत की ललक उनके मन में चाहिए और जबरदस्त शॉट देखने को मिला सहरियाबाज के इस बल्लेबाज के द्वारा। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। असलम अभी भी 6 गेंदों में 11 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए, अगली गेंद के लिए तैयार हैं। एक मरतबा फिर से उठाकर खेलने का प्रयास और उसे खेल दिया है मिडोन के जानिब, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पर रहेंगे रफीक डीजे। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 52, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है, लगभग 9 के आसपास रनगति, यानी कि यहां पर बांध के रखा है सहरियाबाज के बल्लेबाजों को। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती है बालसमंद के द्वारा। रफीक डीजे काफी देर से क्रीज पे मौजूद हैं, असलम खान, दोनों को अब हाथ खोलने होंगे। यहां से डेथ आउट लगभग शुरू हो गए हैं। आधी पारी का पड़ाव खत्म हो चुका है, यहां से कुछ ना कुछ अलग करना होगा उनको, तब मैच में बने रहेंगे। अब गेंदबाजी अटैक पे आए हैं। गोपाल चले असलम के लिए, ये गेंद और यहां पर कैच का मौका। क्या दोनों फील्डर बनकर रह गए दर्शक। जी ये गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, क्योंकि ये जो छक्का है वो बार बार एक ही स्ट्रेट राइट और खेलने का प्रयास कर रहे हैं कि गिरने लगे जब हौसला तो बस इतना याद रख लेना, गिरने लगे जब हौसला तो बस इतना याद रख लेना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी रोशनी, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी विकी भाई बहुत ही शानदार स्कोर है 58 रन। और फिर विकेट कीपर लगातार कैच ड्रॉप करते हुए, शायद उन्होंने इस दूसरा कैच मिस किया है इस पारी का। विकेट कीपिंग कुछ खास नजर नहीं आती। प्रदीप शायद है विकेट कीपिंग में, विकेट कीपिंग में वहां ध्यान रखना होगा। अगली गेंद लेकर स्कोर है 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पर गति पर। अगली गेंद लेकर गोपाल सामना करेंगे असलम। एक बार फिर गेंद को धकेला मिडोन के क्षेत्र पर, वहां खिलाड़ी मौजूद, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया, 1 ही रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन, 7वां ओवर पर गति पर। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। यहां पर मैं जो आयोजन करता हूं में अहम भूमिका निभा रहे हैं सोनू भाई, जिन्हें फारूक खान के नाम से जाना जाता है, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। विकी भाई लगातार कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बीच बीच में जो शायरियां आ रही है उसके के मद्देनजर मैं सुबह लिखता हूं, मैं शाम लिखता हूं, मैं सुबह लिखता हूं, मैं शाम लिखता हूं। इसी बीच यहां पर विकेट, लेकिन एम्पायर का इशारा नो बॉल। बहुत ही शानदार एम्पायरिंग देखने को मिलती हुई। एम्पायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। जी रस्म और सुहाग साथ में हो गया, विकेट का पतन होने ही वाला था कि एम्पायर की तरफ नजरें गई और देखा ये क्या हो गया, हे जगन्नाथो कृष्ण परमानंद, ये क्या हो गया, नो बॉल गिरी यहां पर। इसके बाद जी 30 गज के दायरे से 6 फील्डर बाहर होने के कारण ये नो बॉल दी गई। हम एक 5 ही खिलाड़ी 30 गज के बाहर रख सकते हैं, ये क्रिकेट के कुछ नियम है, उनका ध्यान आपको रखना होगा। इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द माइंड आपको ग्राउंड में रखना पड़ता है। वो ध्यान कप्तान और अन्य खिलाड़ी भी सभी को रखना चाहिए। यहाँ पे गलती भी और उसका खामियाजा कितना महंगा होता है ये तो आगे का समय बताएगा। और फिर अच्छी बॉल लेग स्टंप को पिच करती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। परेड का कोई खास फायदा नहीं उठा पाए रफीक डीजे। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती हुई अब तक गोपाल के द्वारा।
अगली गेंद लेकर छोटा सा रन अप, छोटे कद के ये खिलाड़ी, अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है, विकेट लगभग मिल गया था लेकिन ये गेंद एक बार फिर गेंद आ रही है स्ट्रेट ड्राइव और यहाँ पर आसान सा कैच आउट होने वाले को वीर गति मिल जाती है, स्टंप आउट होने वाले की हत्या की जाती है। रन आउट होना तो एक्सीडेंट है, जिंदगी ये क्रिकेट है। नए बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं भीम, नए बल्लेबाज के रूप में रफीक डीजे के आउट होने के बाद भीम जिस क्या? प्रकार का नाम है उस प्रकार का काम भी अपनी टीम के लिए करके दिखाना होगा। भीम जिसमें 1000 हाथियों का बल बताया जाता है और उसी प्रकार आज अपनी टीम शहरियाबाज के लिए 62 पर 4 विकेट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं भीम वाला कार्य भी इन भीम भाई साहब को करना ही होगा। कहीं ना कहीं जो 1000 हाथियों का बल है वो यहाँ पर आज शहीद भगत सिंह स्टेडियम में दिखाना होगा, अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाना होगा। जी विकी भाई, यहाँ से मजदार में नजर आ रही है शहरियाबाज लाडनू की टीम। उन्हें मैच में बने रहने के लिए बड़े बड़े चौके और छक्के, हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करनी होगी। रफीक डीजे ने 16 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए, आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं चौथे विकेट के रूप में। एक बार फिर बॉलिंग अटैक पर गोपाल, रणनीति भरी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई, जहां शॉट यानी लगातार एक दिशा में आ रहे थे, स्ट्रेट ड्राइव शॉट, और वहीं पे फील्डिंग तैनात कर दी गई और बड़ा विकेट मिलता हुआ रफीक डीजे के रूप में। अगली गेंद लेकर यह गेंद पेड़ से टकराई, रन लेने का प्रयास, लेकिन वहां पर फील्डर सजग। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है यहां पर बालसमंद की ओर से। सात ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। मात्र 18 गेंदे यहाँ पर शेष है शहरियाबाज लाडनू के पास और 18 गेंदों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है 40 रन इनको निकालने होंगे। जो 40 रन शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं वो अब भीम के बल्ले से निकलने होंगे और निकालने के लिए उन्हें एक बल्लेबाजी में अपनी चमत्कार जो करते हैं वैसे ही दिखाना होगा। जो कौरवों का टाइम था, पांडवों का टाइम था, वही चमत्कार यहाँ पर करना होगा। इस बार नए गेंदबाज के रूप में आए हैं। इसी बीच गेंद को धकेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया, एक ही रन लेने का मौका। गेंदबाज मुकेश काफी लंबे कद के गेंदबाज, क्या अपने कद का फायदा उठा पाएंगे, वक्त ही बताएगा। अगली गेंद लेकर यह गेंद एक स्टंप से काफी बार एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद, काफी देर बाद कोई अतिरिक्त रन देखने को मिला है। सदी हुई गेंदबाजी हुई है अभी तक, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है, लेकिन मुकेश वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ यहां पर शहरियाबाज लाडनू को। यह गेंद इस बार कैच का मौका, 2 फील्डर नीचे और आसानी से शानदार कैच देखने को मिला मुकेश के द्वारा। आउट होकर पेविलियन लौट रहे हैं बल्लेबाज भीम। भीम भीम अपना भीम सा जलवा दिखे। मोनू, नए बल्लेबाज आ रहे हैं। मोनू मार भीम कुछ खासा यहाँ पर कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। जिस प्रकार मैं देख सकता हूं कि जब पांडवों और कौरवों का जो युद्ध था, महासमर युद्ध था, वो अंतिम चरण में था, तो भीम और दुर्योधन का युद्ध था। उसमें जीतते दिखाई दे रहे थे दुर्योधन, लेकिन वो श्री कृष्ण जो अंतिम क्षणों में उस युद्ध का रुख बदला था, उसी प्रकार अब नए बल्लेबाज के रूप में कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए कृष्ण बनकर उतरेंगे। मोनू, क्या कहना चाहोगे विनोदाचार्य? जी विकास भाई, अगली गेंद लेकर मुकेश, बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई बालसमंद की तरफ से। यहाँ रन लेने का मौका था लेकिन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया। जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिलती हुई अब तक बालसमंद के द्वारा, और उतनी गेंद लेकर ये गेंद एक बार फिर गेंद को देखेला, कवर के क्षेत्र पर वहां खिलाड़ी तैनात, रन लेने का मौका, लेकिन अच्छी फील्डिंग की बार अपनी टीम के लिए 1 रन अवश्य बचाया। लगातार डेथ और स्पेशलिस्ट गेंदबाज लगते हैं यहां पर मुकेश। अगली गेंद लेकर मोनू के लिए यह गेंद, बार फिर गेंद को धकेला, कवर के क्षेत्र पर 1 रन दोनों बल्लेबाज आसानी से पूरा करेंगे। अब की बार काफी तेज तर्रार रनिंग था बिटवीन दोनों बल्लेबाजों के बीच। स्कोर बढ़ता हुआ 65, 8वां ओवर पर गति पर।
ये ओवर और भी जबरदस्त तरीके से निकलता हुआ बालसमंद की तरफ से। शुरू में मैंने भविष्यवाणी की थी कि लगभग 150 के आसपास रन बनेंगे, लेकिन जिस तरीके से बालसमंद ने गेंदबाजी की है पूरी भविष्यवाणी को धराशायी कर दिया उन्होंने। शानदार गेंदबाजी देखने को मिलती हुई यहाँ पर। ओवर की समाप्ति, आगे का हाल आपको सुनाएंगे आसिफ वालरा। तो चलिए यहां से 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 8 के बाद स्कोर 65 रन, 5 विकेट के नुकसान पे टीम शहरियावास लाडनो। बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पे बालसमंद के गेंदबाजों ने। शुरुआती 48 गेंदों में 65 बने हैं, लेकिन बहुत उम्मीदें रहने वाले यहाँ पे। एक सेट बल्लेबाज 12 गेंदों से 20 बनाकर खेल रहे हैं असलम खान है। अगर वो बची भी 12 गेंदों में 7-8 गेंदें खेल जाते हैं तो वो दमखम रखते हैं 3 से 4 छक्के लगाने का, और इस टोटल वो 90 के करीब लेके चले गए। 90 के करीब अगर टोटल पहुंच गया तो फिर एक अच्छा टोटल कह सकते हैं। लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। मुकेश नेहरा 2 ओवर की स्पेल में 14 रन दिए, एक अच्छा स्पेल समाप्त हुआ। तो गेंदबाजों ने अच्छी ठीक ठाक गेंदबाजी की है, तभी ये स्कोर अभी भी 65 के आसपास से रुका हुआ। छोटी छोटी पारियां खेली हैं सभी खिलाड़ियों ने, खास करके दोनों सलामी बल्लेबाजों ने वो छोटी छोटी पारियां खेली। उसके बाद असलम खान अभी भी बीच मैदान है। तो ओवर नंबर 9 से शुरुआत होने जा रही है। बची भी 12 गेंदों का खेल पहली पारी से। आज की नाइट का ये पहला ही मुकाबला चल रहा है। दोनों ही टीमें अच्छी नजर आ रही हैं। सिक्का जरूर गिरा था शहरियाबासी लाडनू के पक्ष में, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की। इस बार एक और अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। रन लेने के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया। नो बॉल का इशारा, एम्पायर की सीमा को क्रॉस किया या फिर कोई ना कोई गलती हुई है। 6 फील्डर एक ही मुकाबले में 2 बार इस तरह की गलतियां। भाई तारीफ करनी होगी हमारे एम्पायर्स की। बिल्कुल ये देखिए जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, देखिए हमारे राजकुमार जी उनकी टीम है, उन्होंने एलईडी स्क्रीन पे बिल्कुल दिखा दिया है कि कहां कहां पे फील्डर लेकर निकाल के रखे थे। 6 फील्डर वो बाहर नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी। गलतियां कर रहे हैं यहां पर। चलिए एक बार पुनः, लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। बिना किसी गेंद के 2 रन बन जाएंगे और फ्री हिट गेंद बनी रहेगी। वाइट के साथ साथ एक पाई के रूप में भी रन जुड़ता हुआ। यहां से अच्छी खबर नहीं है। जो मोमेंटम बना हुआ था बालसमंद के लिए, वो मोमेंटम थोड़ा सा खराब होता हुआ इस ओवर में, क्योंकि बिना किसी गेंद के अब तक 3 आ चुके हैं और ये गेंद फ्री हिट रहेगी। क्या फ्री हिट को सुपर हिट में तब्दील कर पाएंगे? क्या बड़ी हिट में तब्दील कर पाएंगे असलम में? घबरा रहे हैं गेंदबाज, बचने के लिए जा रहा है यहां पर। फिर वाइट का इशारा, भी नहीं, बिना किसी गेंद के 4 आ चुके हैं अब तक। एक्स्ट्रा के रूप में अब तक 4 रन और फ्री हिट गेंद रहेगी अभी भी बनी। 12 गेंदों से 20 बनाकर। तारीफ करने होगी आज हमारे जितने भी खेल प्रेमी जुड़े हैं, बीच मैदान नजर आ रहे हैं। इस बार खेला जरूर है लेकिन सामने की तरफ इस बार फील्डर है, केवल एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। वो फ्री हिट गेंद पर तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले वो 4 एक्स्ट्रा रन से वो आ चुके थे। तो स्कोर सिंगल के साथ 70 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए एक बार फिर अगली गेंद। इस बार खेला है, मौका रहेगा और ये लीजिए गली के फील्डर के पास एक आसान सा कैच। सफलता मिलती हुई 70 रन के स्कोर पे 6ठा विकेट गंवा दिया है शहरियाबास लाडनू ने। और जितने भी हमारे तमाम दर्शक नजर आ रहे हैं, एक बार फिर आपका हम स्वागत करना चाहेंगे। आप बीच मैदान जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो लाइटिंग के पोल और जो तार हैं उनसे दूरी बना के रखना भाई, क्योंकि लाइटिंग चल रही है वो जनरेटर से चल रही है, कहीं से दिक्कतें परेशानियां नहीं होनी चाहिए। तो एक बार पुनः आपको ये बतला रहे हैं कि जो नीचे की तरफ तार बिछे गए हैं उन तारों को नहीं छूना है आपको, और लोहे के पोल है उनको भी नहीं छूना है। मुकाबले का आनंद लेते रहिए, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करते रहिए यहाँ पे। और ये लीजिए हमारे बीच ध्यावा के सरपंच जी नीरज जी, बिल्कुल वो भी पहुंच चुके हैं। सर स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा आपका इस शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट में। आप भी पहुंचे हैं, नीरज जी का स्वागत रहेगा जो करंट टाइम पे सरपंच हैं। और इसी बीच एक और सफलता मिलती हुई, क्लीन बॉल्ड हो गए यहां पर, विकेट मिलती हुई। बिल्कुल यहां से देखते हैं विकेटे क्या गेंदबाजी की इस गेंदबाज ने। अब तक 4 विकेट, 1 विकेट दूर है उस 11,000 रुपए की राशि से ये गेंदबाजी। मौका बना रहेगा। इस टूर्नामेंट का शतक आ चुका है मनोहर सिंह के बल्ले से। क्या 5 विकेट देखने को मिलेंगे?
हरिंदर की गेंदबाजी से सेकंड हैट्रिक पे, लेकिन हैट्रिक से ज्यादा दिमाग में चल रहा है वो 5 विकेटें। हैट्रिक की तरफ गेंदबाज ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, सबकी नजरें हैं उन 5 विकेटों पर है। लेकिन हमारे ऑपरेटर से बिल्कुल बता रहे हैं कि दूसरी बार ऐसा मौका बना है जब वह हैट्रिक गेंद पे हैं। मौका रहेगा, 3 गेंदों में 1 विकेट की आवश्यकता है। अगर वो पंजा लगा गए तो 11,000 रुपए की राशि के साथ सम्मानित करेंगे। यहां से मैनेजमेंट वेट कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत बड़ा इनाम है। इस तरह के इनामात हैं वो तो बड़े बड़े टूर्नामेंटों में नहीं देखने को मिलते हैं। शतक पे 11,000 मनोहर सिंह, मनसा माता ने पकड़ा था वो। अपील जरूर हुई है, देखते हैं। दोनों ही हमारे ऑफिशियल एम्पायर से डिलीट कर दिया इस अपील को। बिल्कुल तारीफ करनी होगी, दबाव बनाने का प्रयास विकेट कीपर, चतुर चालाक विकेट कीपर जिस अंदाज में जश्न मनाया था। लेकिन दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर्स हैं वो बड़े मजबूत हैं। चलिए एक बार पुनः अगली गेंदे, इस बार फिर खेला है, देखते हैं सिंगल के लिए चले गए। अब यहां से मौका रहेगा, वो अंतिम गेंद रहेगी। क्या लगता है यहां से बाल संबंध के दर्शक वो ही चाहते हैं कि यहां से पंजा आए। 4 विकेट अब तक इस गेंदबाज के नाम हरिंदर, 11 गेंदें डाली अब तक, 12 रन दिए और 4 सफलताएं। 11,000 रुपए की एक बड़ी इनामी राशि 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज को पूरे टूर्नामेंट के लिए घोषणा। ये इस टूर्नामेंट का शतक आ चुका है। एक बार पुनः चल पड़े हैं। ये बड़ी गेंद है, ये 11,000 रुपए वाली गेंद है। वाइट का इशारा, फिर मौका बना रहेगा गेंदबाज के लिए। 1 रन एक्स्ट्रा के रूप में जरूर जुड़ा है सहरियाबाद लाडनू के लिए। इसी सिंगल के साथ एक्स्ट्रा के साथ स्कोर 72, 75 रन, 7 विकेट के नुकसान पे इनिंग का 9वां ओवर है। और 9वें ओवर से ये अंतिम गेंद, 11,000 रुपए की राशि वाली ये गेंद। यहां से बल्लेबाज ने सम्मान किया है। रनआउट जरूर हो सकते थे, अगर रनआउट हो भी जाते तो ये विकेट है वो गेंदबाज के पक्ष में नहीं जाता। तो यहां से बहुत ही अच्छा स्पेल समाप्त हुआ है। 5 विकेट जरूर नहीं निकाल पाए गेंदबाजी, लेकिन एक अच्छा स्पेल डाला है हरिंदर ने। तो 9 समाप्त हो चुके हैं। 9 के बाद स्कोर 73, 73 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से बची हुई 6 गेंदों का खेल रहेगा पहली पारी से। 70, 73, 73 रन क्या अंतिम ओवर में ले पाएंगे? 10 से 12, 15 रन से 90 के करीब तो पहुंचना होगा, क्योंकि बाल संबंध 11 के पास बल्लेबाजी भी जबरदस्त है। तारीफ करनी होगी अगले मुकाबले के लिए दिल थाम के बैठ जाने भी। अगला मुकाबला बहुत बेहतरीन मुकाबला होने वाला है। एक तरफ रहने वाले हैं जयपुर के आसपास की टीमें, वाटिका 11 जयपुर, एक बड़ा नाम इस टीम के साथ है राजेंद्र चोपड़ा, जो एक राजस्थान टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम जाना जाता है। और दूसरी तरफ आ रही है चतुर चालाक एक शहरी खिलाड़ी, वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़, उनके सामने रहने वाले हैं। तो चलिए अंतिम बची हुई 6 गेंदें। बिल्कुल पहली गेंद को अच्छा खेला है, लेकिन फील्डर है वहां पे मौजूद सिंगल आसानी से दूसरे के लिए पलटे हैं। हो जाएंगे रनआउट से दूर रह गए वहां पर। 8वां विकेट रनआउट के रूप में। देखिए आज तो बड़ी आतिशबाजियां हो रही हैं, बाल संबंध के पक्ष में बड़ी शोर शराबा हो रही हैं। बिल्कुल बार बार पों 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 की आवाजें आ रही हैं हमारे दर्शकों की तरफ से, वो पोंपाटियां बज रही है, आतिशबाजियां करते हुए यहाँ पे दर्शक है। तो 73 नए बल्लेबाज के रूप में अब अरमान पहुंचे हैं। अरमान को देखते हैं टीम कप्तान ने क्या फरमान दे के भेजा है। बड़े शॉटों का ही समय अब तो, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, जिस अंदाज में इस मुकाबले में गेंदबाजी की अब तक है। और तारीफ करनी होगी हमारे खेल प्रेमियों की भी। आज तो मैदान में सबसे ज्यादा दर्शक नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज हमारी पड़ोसी टीम है बाल संबंध पहुंची बीच मैदान है। सहरियाबाद लाडनू वो भी पड़ोसी कह सकते हैं। एक बार फिर ये गेंदे, खराब गेंद, और गेंद को पहुंचा दिया है बड़ी बाउंड्री के बाहर मैक्सिमम के लिए। चली गई है गेंद 6 रनों के लिए। अरमान ने अपना फरमान जारी कर दिया है, पहली गेंद पे उड़ा दिया है गेंद को 6 रनों के लिए। टोटल पहुंच गया है 80 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 4 गेंदों का खेल अभी भी। माहौल बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है शहरियाबाद लाडनू के लिए।
इस बार रिवर का प्रयास किया, यहां से मिस फील्ड है। एक और गेंद 4 रनों के लिए। इसी बाउंड्री के साथ स्कोर 84, 84 रन। 3 गेंदों का खेल अभी भी मोमेंटम को तोड़ा है। इस ओवर में भी काफी रन आ रहे हैं। एक समय मुकाबला पकड़ के रखा था। 8 के बाद स्कोर 65, 65 रन था। और उसके बाद अगली पिछली 9 गेंदों में देखिए 19 से 20 रन अब तक आ चुके हैं। चलिए चलिए चलिए, चलाते रहे मुकाबले को। एक बार पुनः तैयार गेंदबाजी के लिए राहिल कुमार। इस बार सफल करके आए थे। खेला है, गेप में गेंद है, बाउंड्री वाली गेंद है और चली जाएगी 4 रनों के लिए। ताकत के साथ खेला गया है शॉट। एक और बाउंड्री निकलती भी अरमान के बल्ले से। भाई इस खिलाड़ी को कहां पे छुपा के रखा था भाई, क्या बल्लेबाजी करे। 3 गेंदों में 14 रन पे पहुंच गए हैं। टोटल पहुंच गया है 88, 88। 100 का आंकड़ा भी छू सकते हैं अगर बची भी 2 गेंदों में अगर 2 बड़े मैक्सिमम आ जाते हैं। लेकिन 90 के करीब तो कंफर्म पहुंच रहा है। चलिए चलिए, थोड़ा सा फिर फील्ड में चेंज कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पे ऐसा लग रहा है जिस अंदाज में 2 नो बॉल की गई थी। 6 फील्डर बाहर निकाल लिए थे उन्होंने सर्किल से, वहां पे गलतियां कर गए। लेकिन तारीफ करनी है हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर, ऐसा नहीं कि केवल ध्यान रखते हैं विकेट पर, ध्यान रखते हैं फील्डरों की तरफ भी। देवी सिंह को देसर पकड़े थे उन्होंने, दोनों नो बॉल से उन्होंने दी थी वो। एक बार पुनः अगली गेंदे। हाँ, इस बार रन के लिए चले गए हैं। अथरो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि 1 रन वो आसानी से पूरा हो जाएगा। टोटल पहुंच गया है 89, 89 रन। नीरज जी हैं जो सरपंच हैं हमारी बीच, वो भी पहुंचे आज, उनका भी स्वागत रहेगा। और रोज अतिथि पहुंचते हैं अगले मुकाबले में, बिल्कुल हमारे अतिथि जुड़े रहेंगे। एक बार पुनः ये गेंदे। इस बार गेंद ऊपर है का मन नहीं, चौथे का मन नहीं बना यहां पर, लेकिन 3 रन दौड़ गए अंतिम गेंद पर। तो इस तरह से टोटल बना है 92, 92 रन बना है 8 विकेट के नुकसान पर। बात की जाए तो 4 गेंदों से 15 बनाकर नॉट आउट लौटे हैं। और असलम खान की तारीफ करने को 16 गेंदों से 26 बना के आए हैं। तो सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की। रफीक ने अच्छी रन लगाए, 16 गेंदों से 21 बनाए। 9 गेंदों से 13 अयूब ने भी बनाए थे सलामी बल्लेबाज। उसके बाद फारूक और फासिल फैसल को ज्यादा खास नहीं कर पाए। भीम है वो भी जल्दी लौट गए, मोनू भी जल्दी लौट गए। और अंतिम समय में अरमान है, उन्होंने 4 गेंदों से 15 बनाकर एक अच्छा मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य किया है। वहीं गेंदबाजों की बात की जाए तो इस मुकाबले में सबसे सफल गेंदबाज हरिंदर है, जिन्होंने 2 ओवर के स्पेल में 14 रन दिए और 4 विकेटें उनके नाम है। और दोनों स्ट्राइकर गेंदबाज उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की। लेकिन जो 5वें गेंदबाज की मैं हमेशा बात करता हूं कि 5वां गेंदबाज अपनी टीम के लिए या तो बड़ा कारगर साबित होता है या बड़ा महंगा साबित हो जाता है। उन्हीं में से था गेंदबाज राहिल कुमार है। 2 ओवर के स्पेल में 29 रन और 1 सफलता। तो इस तरह से इस मुकाबले का लेखा जोखा रहा। और 93 रनों का टारगेट रहेगा अब टीम बाल संबंध के लिए। और टीम फील्डिंग के लिए तुरंत प्रभाव से चले जाए शेरिया वासला नो, बिल्कुल फील्डिंग के लिए चले जाएं। तो जुड़ते हैं आपके साथ सेकंड इनिंग के माध्यम से एक बार पुनः। और हमारे इस साउंड मास्टर कटारिया साउंड से बिल्कुल अब आने दीजिए मीठी मीठी आवाज में, या फिर नहीं
यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जाए ना हमारे सरवर भाई की भाषा में तो पूरा माहौल जनरेट हो गया आज, और कुछ देर के बाद उनके अल्फाज हैं वो भी हमारे तक जुड़ेंगे। मैं दोनों टीम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूं, ये देखिए हमारे पास 48,658 वर्तमान में जो सब्सक्राइबर है आज स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, और सर्वर भाई का कहना है कि आज ये आंकड़ा 50,000 का पहुंचा देंगे। अगर सर्वर भाई ये 50,000 का आज के दिन में आंकड़ा पहुंचता है तो हमारी पूरी ऑफिशियल टीम को पार्टी मेरी तरफ से है। हाँ बिल्कुल होना भी चाहिए भाई। उम्मीद करेंगे जितने भी दर्शक भाई बीच मैदान जुड़े हुए हैं, मुझे लग रहा है करीब करीब के पास ही वो SMC चारिया यूट्यूब चैनल है, और जिस साथी के नहीं तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाके लिखिए SMC चारिया, और उस चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये आंकड़ा आज 50,000 होना चाहिए। 48,659 सब्सक्राइबर्स नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद रहेगी। और ये लीजिए एक पहुंचनी है वाटिका 11 जयपुरी, एक अच्छी टीम जानी जाती है, और दूसरे सामने उनके रहने वाले हैं सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 के खिलाड़ी सुजानगढ़। तो चलिए भाई 93 रनों का टारगेट रहेगा। फील्डिंग के लिए तैयार है यहां से शहरियाबाद शिलाडनू, दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार है भाई, क्योंकि इस मुकाबले के बाद 2 मुकाबले और होने हैं। आज समय से थोड़ा वैसे भी लेट मुकाबला शुरू हुआ है। और ये देखिए जयपुर साइड की टीम है तो पिंक जर्सी में नजर आ रही है पूरी टीम है, और पिंक को हमेशा पसंद करते। राजेंद्र चोपड़ा एक बड़ा नाम है, बिल्कुल वो भी पहुंचे आज टीम के साथ है। वाटिका 11 जयपुरी बड़ा पसंद करते हैं। राजेंद्र चौधरी डाला हमेशा तारीफ करते रहते हैं इस खिलाड़ी की, और जिस अंदाज में जयपुर के खिलाड़ी हैं वो तैयार सो रहे हैं। और भी 2-3 खिलाड़ी हैं, शायद ये खिलाड़ी था, मुझे मुकाबला एक याद आ रहा है, इसी टीम का हिस्सा था। तांतली टूर्नामेंट में अंतिम समय में वो बाउंड्रियां लगाकर 20, 22, 25 रन की पारी खेली थी, मुकाबले को उड़ा गया था बड़ी टीम के सामने, शायद मीणा थे। और महेंद्र मीणा थे भाई, देखिए बिल्कुल हम भी कमेंट्री करते रहे, यादें हैं वो ताजा हो जाती हैं जब टीमें जुड़ती हैं। महेंद्र मीणा ने वो मुकाबला उड़ाया था, सम 5-7 गेंदों में 20-25 रन की पारी खेली थी उन्होंने, आज वो भी टीम का हिस्सा है। तो एक अच्छी टीम देखी जाती है वाटिका 11 है जयपुर भी। तो चलिए भाई मुकाबले को शुरू करें, और दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान नजर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए भाई पहुंचे दोनों सलामी बल्लेबाज अगली 1 मिनट के अंदर बीच मैदान होनी चाहिए भाई, क्योंकि मुकाबला शुरू करवाना है। समय काफी ज्यादा हो चुका है, जो इनिंग्स ब्रेक का टाइम होता है वो समाप्त हो चुका है अभी आपके लिए। और ये लीजिए दोनों सलामी बल्लेबाज पहुंच रहे हैं बीच मैदान है। अल शम्बन 11 के 93 का टारगेट रहेगा, ज्यादा मुश्किल तो नहीं हो सकता। पावर प्ले है वो बड़ा अहम रहने वाला है दोनों टीमों के लिए भाई। तो चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज चल पड़े हैं बीच मैदान है। आज की नाइट का ये पहला ही मुकाबला चल रहा है टार्जन कप लेडी नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता। 5 लाख रुपए की वो बड़ी इनामी राशि, सेकंड प्राइज वो 2.5 लाख रुपए, सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए भी 51 हजार रुपए की राशि। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो स्टैंडर्ड बुलेट, मैन ऑफ द सीरीज में स्टैंडर्ड बुलेट वो दिया जाएगा। वो कौन सा खिलाड़ी रहेगा भाई,
क्योंकि अभी तक तो मनोहर सिंह है वो बहुत आगे चल रहे हैं, उनके बल्ले से शतक भी आया था, उन्होंने विकेटें भी निकाली है। और शाहनवाज है वो भी बिल्कुल है। हाँ, राजगढ़ रॉयल्स के शहनवाज है वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी तो शुरुआती मुकाबले हैं, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में बिल्कुल हेमंत जोया हैं, कल की रात्रि से वो भी आ गए हैं कि उनकी टीम भी सुपर 6 में प्रवेश कर चुकी है। शाहनवाज हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। तो सेकेंड इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा अभी। 93 का टारगेट रहेगा। तो चलिए चलिए भी मुकाबले को शुरू कराइए। करवाई मुकाबले को। फिल्टर है अपनी अपनी पोजीशन ले भाई, सभी फिल्टर से अपनी अपनी जगह पे पहुंचे। समय देखिए, इस मुकाबले के बाद भी 2 मुकाबले और होने हैं। हाँ बिल्कुल, 60 गेंदों से वो 93 93 रन की आवश्यकता है। स्क्रीन के सामने ऊपर भी नजर आ रहा है आपको, देखिए 60 गेंदे 93 93 रन है। तो चलिए सेकंड इनिंग का खेल शुरू होने जा रहा अभी। पहली गेंद इस बार खेला है, देखते हैं वहां पर पहली गेंद पे वो सिंगल। देखते हैं 93 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं कर सकते। अगर एक बल्लेबाज यहां से अगर 30 35 40 रन की पारी खेल गए एक साइड से, और उसी के इर्द गिर्द कोई छोटी छोटी पारियां 10 10 15 15 रन की खेल गई, तो ये मुकाबला चीज हो सकता है। एक मजबूत टीम में देखी जाती है। शहरी आवास लाडनो भी काफी अनुभवी खिलाड़ी भी है इसमें, और गेंदबाजों की तारीफ कहेंगे भी, इतनी मजबूत टीम, जो अच्छी टीम देखी जा रही थी, उनको रोका है 3 संख्या से पहले पहले रोका है। तो अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हैं। एक तरफ है सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13, दूसरी तरफ है गुलाबी नगरी से पहुंची टीम है वाटिका जयपुरी। तो गुलाबी जर्सी में नजर आ रही है वो टीम है। चलिए एक बार पुनः अगली गेंद के लिए तैयार है। थोड़ी सी बातचीत करते हुए, चर्चा ही करते हुए, बड़ा दबाव रहने वाला है इस मुकाबले में पाल संबंध पर भी, क्योंकि पड़ोसी टीमें हैं, यहीं से 3 से 4 किलोमीटर के आसपास से आती है टीमें। येलो आर्मी। हाँ, इस बार है बिल्कुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडर के बल्लेबाज के जो बेट स्विंग है वो लेग साइड दिशा में ही होता है। राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन है दोनों टीमों के पास भी। जिस अंदाज में शुरुआत में तो बिल्कुल थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं भाई, एक बार पुनः ये गेंदे, इस बार मौका रहेगा। अब बिल्कुल थोड़े से हमारे एम्पायर्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। काफी तेज साउंड है इस मैदान में, क्योंकि साउंड प्रॉपर साउंड भाई। हाँ, उन्हीं की बातें कर रहे हैं हमारे कटारिया साहब, बिल्कुल कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज आवाजें गूंज रही हैं, तो एम्पायर्स भी थोड़ा सी परेशानी में है। चलिए एक बार पुनः अगली गेंदे,
इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेलने का प्रयास और आउट का इशारा वहां पे, सीधा हाथों में खेल बेटे, पहली सफलता मिलती हुई। अच्छा चीज पकड़ा है अपने ही फॉलो थ्रू में, अरीब करने की भी पहली सफलता मिलती हुई। सलामी बल्लेबाज के रूप में पहुंचते थे, दो ही अच्छे सलामी बल्लेबाज नजर आ रहे थे, लेकिन पहली सफलता मिल चुकी है। लौट के आ गए यहाँ पे रणधीर सिंह, 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बना के आए और साथ देने के लिए सुनील। अरमान ने विकेट दिलाया भाई, अरमान ने ही वो मोमेंटम बनाया था। अंतिम समय में वो बाउंड्रियां लगाई थी, 4 से 5 गेंदों में वो 16-17 रन की पारी खेली थी इस गेंदबाज ने, और वही अब गेंदबाजी पे नजर आ रहे हैं। तो 2 रन के स्कोर पे पहला विकेट गवा दिया है बाल संबंध ने। एक बार पुनः तैयार है, देखते हैं गेंदबाजी। बिल्कुल आज बड़े सपोर्टर हैं बाल संबंध के, काफी सपोर्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दिशा में और सपोर्ट करते हुए अपने टीम के लिए। एक बार फिर बातचीत करते हुए टीम करता हुआ अपने गेंदबाज के साथ। अरमान ने बहुत अच्छा कार्य किया है, वो मोमेंटम दिया था, अंतिम ओवर में काफी रन्स बनाए थे। और हमारे जीतू भाई हैं, बिल्कुल वो भी एक अच्छा कार्य करते हुए एज ए फोटोग्राफर के रूप में जुड़े रहते हैं। रोज जब भी हमारे अतिथि आते हैं उनका भी फोटो लेते रहते हैं। और तारीफ करनी होगी सभी ऑफिशियलों की जो अपना अपना कार्य बड़ी जिम्मेवारी के साथ निभा रहे हैं। इसी बीच एक सिंगल और बनता हुआ कवर की दिशा में खेला था, इससे रख सकते हैं वहां पर मौजूद। तो शुरुआती 5 गेंदों में 3 बने हैं, 1 सफलता भी मिली है अब तक। 93 का टारगेट का पीछा कर रहे हैं। ओ इस बार है बिल्कुल फिर बड़े शॉट का प्रयास किया था लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हो गई है, 1 समाप्त हो चुका है। 1 के बाद स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे टीम बाल संबंध 11 है। अब देखते हैं दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए अब कौन आते हैं। और बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद स्विंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि टेनिस क्रिकेट है, टेनिस गेंद स्विंग नहीं होती है। टिप्पा खाने के बाद टर्न लिया इस गेंद ने, क्योंकि लेदर बॉल है वो स्विंग होती है, इन स्विंग आउट स्विंग है, लेकिन टिप्पा खाने के बाद गेंद है वो घूमी थी, कटर गेंद कह सकते हैं इस गेंद को। तो 1 समाप्त हो चुका है, 1 के बाद स्कोर 3 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी की। अब गेंदबाजी के लिए देखते हैं दूसरे ओवर के लिए फेशल आ रही गेंदबाजी पे। फेशल नई गेंदबाज के रूप में फेशल, टारगेट तो ज्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, यही बातें कर रहे हैं कि एक बल्लेबाज अगर एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर गया, और खास करके हमेशा बात करते हैं राजकुमार जी बड़ी बारीकियों से जानते हैं क्रिकेट को, वो बतलाते रहते हैं कि ऊपरी बल्लेबाज है, ऊपर के तो 3 और 4 बल्लेबाज होते हैं, वो अगर अच्छी रन्स लगाएंगे तब जाके चेस होगा या फिर वो मोमेंटम दे के आना होगा। अंतिम समय में तो ऐसा होता है कि 12 गेंदों में अगर 20 रन की आवश्यकता होती है तो हो सकता है बाल संबंध के पास भी कोई अरमान जैसा खिलाड़ी हो निचले क्रम में, वो वहां से आके रन से वो ना जाए, चेस कर जाए। लेकिन एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी। अब अगले 2 से 3 ओवर तक विकेट कतई नहीं गंवाना चाहेंगे बाल संबंध के खिलाड़ी। एक बार फिर जड़ में गेंद, बेहतरीन गेंद, पहली गेंद आगे की तरफ लेंद भाई। फेशल आई हैं, अच्छी गेंदबाज जाने जाते हैं और फेशल आने वाले हैं हमारे कुचामन सिटी से भी। एजेड स्पोर्ट्स फेशल भाई, उनकी टीम है वो भी पहुंचने वाली है इस टूर्नामेंट में, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुचामन सिटी। अब्दुल फेशल एक बार पुनः अगली गेंद के लिए। इस बार पैरों पे गेंद थी, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन वो संपर्क हुआ नहीं, वो कनेक्शन हुआ नहीं, रन की संभावना थी नहीं। ओवर के खिलाड़ी ने बिल्कुल उस गेंद को फील्ड किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 3 रन। आल संबंध 11 वर्सेज शहरी आवास लाडनू के बीच ये मुकाबला। अगला मुकाबला एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, वाटिका जयपुर वर्सेज वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ के बीच वो अगला मुकाबला रहेगा। इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला है लेकिन फील्डर नीचे आ गए हैं और शबल दूसरा विकेट है वो मिल चुका है यहां पर। अच्छी शुरुआत नहीं। हेलो 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 हेलो
तो इनिंग का दूसरा ओवर, स्कोर 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और टीम कप्तान वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़, एक बार पुनः आप संपर्क कीजिए कमेंट्री बॉक्स में। वार्ड नंबर 13 टीम कप्तान सुजानगढ़ राजकुमार जी से और हमसे बिल्कुल संपर्क कीजिए आप कमेंट्री बॉक्स में। तो शुरुआती 9 गेंदों में 2 सफलताएं अब तक मिल चुकी हैं टीम शहरियाबाद लाडनू को, और दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों ने एक एक विकेट निकाल के दी है। एक बार फिर अगली गेंद के लिए थोड़ा सा इस मुकाबले में सेकंड पारी में जिस अंदाज में समय ले रहे हैं, समय काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि 2 मुकाबले और होने, इस मुकाबले के बाद मुकाबला कंटिन्यू चलाते रहे और जिम्मेवारी है वो एम्पायरों की बीच मैदान से। इस बार जड़ में गेंद 30 सिंगल के लिए चले गए, सही सोच यहां पे बल्लेबाज की। सुनील कुमार गए बल्लेबाजी के लिए, जो अपनी गेंदबाजी के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। सिंगल के साथ स्कोर 4 रन। कुछ समय के बाद जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा उसके बाद दोनों हमारी मेहमान टीमें वाटिका जयपुर और सुजानगढ़ वार्ड नंबर 13 वो बीच मैदान है, बिल्कुल पहुंच जाना आपको। इसके दाएं और बाईं तरफ खड़े हो जाना। उसके बाद हमारी अतिथि हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद उन्हीं के हाथों से वो सिक्का उछाला जाएगा, क्योंकि रोज जितने भी अतिथि आ रहे हैं सभी का सम्मान कर रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी। टार्जन कप लेडी नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता और जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों की टीमें आई हैं, जितने भी कप्तानों से अब तक बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि भाई साहब आज तक हमने इस तरह का टूर्नामेंट नहीं खेला है ग्रामीण क्षेत्रों का। हेलो हेलो। इस बार पटकी भी गेंद खेलने का प्रयास हेलो। शुरू किया था, टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई। तो अभी भी स्कोर इस 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद रहेगी, अच्छी गेंदबाजी की है, खासकर पावर प्ले चल रहा अभी। दूसरे ओवर से अंतिम गेंद। चलिए एक बार पुनः अगली गेंद के लिए गेंदबाजी ऑफिशियल एसीबीसी। ये गेंदे, ये फुल टॉस गेंद थी, सीधे बल्ले से सामने की तरफ खेला, इस बार आ जाएगी हेलो। बाउंड्री। चली गई है गेंद 4 रनों के लिए। तो बाउंड्री की आवश्यकता थी क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे। अंतिम गेंद पे वो बाउंड्री बटोरी। ओवर की समाप्ति हो गई है, 2 समाप्त हो चुकी हैं। 2 के बाद स्कोर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे बाल संबंध 11 जो 93 रनों का पीछा कर रहा है। अब यहां से बात की जाए तो जो बची हुई 48 गेंदों का खेल रहेगा, 48 गेंदों में 85 पे 85 रनों की आवश्यकता रहेगी। 48 गेंदे 85 85 रन से। मुझे लग रहा है एक बार पुनः एम्पायर से वो डिस्टर्ब हो रहे, आवाज बहुत तेज पहुंच रही है या फिर इस तरह से सारा किया है। भाई तारीफ करनी होगी, कटारिया साउंड है ये, यहां से नहीं आवाज लाडनू तक आवाजें पहुंच रही है भाई। आसपास के पड़ोसी गांव है वहां तक तो पहुंच रही है कन पर में, चाहे बाल संबंध हो, कुसुम्बी हो, डाबड़ी हो, जसवंतगढ़ हो, वहां तक तो आवाजें जाती है कटारिया साउंड की। तो ओवर नंबर 3 से शुरुआत। पहली गेंद फरमान थी, पहली गेंद आगे की तरफ लेंथ सम्मान दिया। अब यहां से दोनों बल्लेबाजों का मन है कि सिंगल के साथ मुकाबले को चलाते। ये देखिए दर्शक नजर आ रहे हैं, सभी दर्शक बाल संबंध का खेमा नजर आ रहा है बड़ी एलईडी में। ये होना चाहिए, तारीफ करनी होगी एसएमसी चारिया ग्रुप के, उनके कैमरामैन के। और अभी तो वो अपने आप खुद ही कार्य कर रहे हैं, राजकुमार जी वही लगे हुए हैं। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, मौका, और ये लीजिए एक और सफलता मिलती हुई। छोटे अच्छी खेल रहे हैं लेकिन सीधा फील्डरों को ढूंढ रहे हैं। तीसरा विकेट गवा दिया है 8 रन के स्कोर पर। शॉट में कोई कमी नहीं थी लेकिन पावर प्ले चल रहा है, गेप में धकेल सकते थे लेकिन 2 खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे पकड़े गए। अब तक एक और विकेट गवा दिया, तीसरा विकेट 8 रन के स्कोर पर। हमेशा कहा जाता है कि टेनिस क्रिकेट में चेस बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी टीम के पास इस तरह के बल्लेबाज होते हैं जो संभल कर खेल जाते हैं, क्योंकि रन है वो अंतिम ओवरों में जाके बने थे टीम शहरियाबाद लाडनू के लिए, क्योंकि एक समय 8 के बाद स्कोर 65 रन था उनका, लेकिन अंतिम 12 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी की, खास करके अरमान ने वो मोमेंटम दिया था, छक्के लगाई थी, बाउंड्रियां लगाई थी चौकों के रूप में, और अभी वही गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरी सफलता उनके नाम है। अगर इस मुकाबले को आज बचा ले जाते हैं लाडनू के खिलाड़ी, हो सकता है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी देखने को मिले, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं। 46 गेंदे 85 पे, बल्लेबाजी में गहराई है। सुनील पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बड़ा अहम खिलाड़ी इस टीम के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे है जो बल्लेबाज सुनील।
भाई आए और आते ही पहली गेंद को रिवर खेलने का प्रयास, पलटी शॉट पे गए थे, स्विच हिट पे गए थे, लेकिन पावर प्ले में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है, क्योंकि स्कोर अभी भी 8 रन पे रुका हुआ है। राहिल कुमार वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। इस बार अंगुलियां फिराई थी, धीमी गति की गेंद खेला है, फील्डर वहां पे पहुंच गए हैं, अच्छी फील्डिंग कही गई। सामने की तरफ 2 फील्डर जो जमा के रखे, एक मिड विकेट के आसपास और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के आसपास है। और हमेशा सभी को पता है, सभी भली बात ही जानते हैं, जो बेहतरीन फील्डर होते हैं अपने टीम के लिए, वो सर्किल में जब सर्किल चलता है, पावर पे चलता है, तो वो बाहर की तरफ ही नजर आते हैं। और दोनों ही फील्डर अच्छी फील्डिंग करते हुए इस बार मिड विकेट के फील्डर ने भी अच्छी फील्डिंग की। एक बार फिर तैयार गेंदबाज अरमान, तो सफलता अब तक मिली इस गेंदबाज को। इसी बीच ये गेंद इस बार लो फुल टॉस गेंद, अपने ही फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, रन की फिर संभावना नहीं थी। बची भी 43 गेंदी, 84 84 रन। तो पावर प्ले में बहुत शानदार गेंदबाजी हुई भाई। थोड़ा सा एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं, 3 के बाद चर्चा कर सकते हैं आप, बार बार आप समय चलते हुए और में बार बार चर्चा ना करें भाई, ध्यान रखना इन चीजों का। एक बार फिर अगली गेंद के लिए, इस बार गेंद ऊपर है, नीचे कवर का खिलाड़ी, पॉइंट का खिलाड़ी, और ये लीजिए एक और सफलता मिलते हुए चौथा विकेट गवा दिया है 9 रन के स्कोर पर। पावर प्ले के फेर में ही फंसती हुई नजर आ रही है पाल संबंध, चौथा विकेट गवा दिया है। जिस खिलाड़ी से बड़ी उम्मीद थी सुनील, वो भी लौट के आ रहे हैं। 3 समाप्त हो चुके हैं, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। 3 के बाद स्कोर 9 रन, 4 विकेट के नुकसान पे बाल संबंध। अब बची हुई 42 गेंदों से 84 84 रनों की आवश्यकता रहेगी। 42 गेंदे, 84 84 रन मुश्किलें तो पैदा कर ली हैं पावर प्ले में, क्योंकि ना तो रन्स लगा पाए हैं और ना विकेट बचा पाए हैं। लेकिन उम्मीदें रहेंगी, उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरना होगा यहां से दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12 के करीब चला गया। अभी जो जरूरी रन रेट है वो 12 पे रहेगा। कुलदीप आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और ये लीजिए इमरान खान है फ्रॉम लाडनो, उनकी तरफ से घोषणा बनती हुई पर विकेट पे 500 रुपए की राशि रहेगी गेंदबाजी फैसल के लिए। और अब तक एक सफलता मिली भी है, लेकिन एक अच्छा खूबसूरत स्पेल डाल के निकला है गेंदबाज अरमान। 2 ओवर के स्पेल में 4 रन और 3 विकेटें उनके नाम है। भाई आपका स्ट्राइकर गेंदबाज इस तरह से गेंदबाजी कर जाए तो फिर टीम कप्तान है वो गदगद हो जाता है, बिल्कुल खुश हो जाता है। बिल्कुल मनसब लाडनू से बिलोंग करते हैं और वार्ड के ही साथी कह सकते हैं भाई। उनकी तरफ से 1100 रुपए की राशि रहेगी अगर इस मुकाबले में हैट्रिक लगाते हैं 100 में फीसल से, क्योंकि ये ओवर बचाई का वो डाल के जा चुके हैं फैसल। तो मनसब भाई लाडनू है, उनकी तरफ से वो घोषणा बनी रहेगी, और वो ये घोषणा इमरान भाई लाडनू उनकी तरफ से वो कंटिन्यू बनी रहेगी। हर विकेट पे 500 रुपए भाई, ये बड़ी घोषणा, ये बनने वाली घोषणा है। हॉट हैट्रिक तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल घोषणा कराने वाले सम्मान के रूप में करवाते हैं, लेकिन जो इमरान भाई की तरफ से घोषणा वो हो सकती है। और इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पे कासिम दुनकर द्वारा, लाइव टेलीकास्ट से टकरा गई है, रद्द गेंद हो गई है वे। इस गेंद की कोई अहमियत नहीं, दोबारा डालनी पड़ेगी। कई बार इच्छा हो जाती है कासिम दुनकर की भी अच्छी फील्डिंग करने के लिए, वो बने हुए थे लाइव टेलीकास्ट के आसपास है। ये गेंद है, ये रद्द गेंद हो गई, इस गेंद की अब कोई अहमियत नहीं है, दोबारा डालनी पड़ेगी। बेनिफिट ऑफ डाउट गेंदबाज के पक्ष में चला गया है, तो वहां पे उस दिशा में कोई फील्डर था नहीं, बाउंड्री मिल सकती थी। एक बार पुनः गेंदबाजी के लिए फेशियल घोषणा ये वो कंटिन्यू बनी रहेंगी आपके लिए। रिवर का प्रयास किया है लेकिन सीधा शॉट खेला है राइट हैंडर बल्लेबाज, लेकिन बार बार लेफ्ट हैंडर प्रयास कर रहे हैं। 41 गेंदे, 83 रन। दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों की स्पिल है वो समाप्त हो जाएंगी इस ओवर के बाद ही।
अरमान ने 2 ओवर डाले हैं, 4 रन और 3 सफलताएं उनके नाम है। फैसल अभी गेंदबाजी कर रही है, 6 रन आए अब तक, उनकी 1 सफलता उनके नाम भी। और ये लीजिए 500 रुपए वाला विकेट हो सकता है, लेकिन नो मेंस लैंड में गिरेगी ये। फैसल खुद जा सकते थे इस केस पर, लेकिन यहां पे भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कुलदीप, ऊपर की तरफ खेल बैठते भाई। लंबाई तो बिल्कुल, ऊंचाई तो खूब थी, लेकिन दूरी तय नहीं कर पाए। एक बार थोड़ा सा फिर फील्ड में चेंज करते हुए, क्योंकि राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर का कॉम्बिनेशन है तो परेशानियां होती है टीम कप्तान को। इसी बीच ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल और इसको उड़ा दिया है अपने ही खेमे में, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, जहां से बाल संबंध का खेमा बना है, जहां पे उनके सपोर्टर्स बने हुए हैं, उन्हीं की तरफ इस गेंद को पहुंचा दिया है। पहला छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज राहिल कुमार के बल्ले से टोटल पहुंच गया 17 रन। और ये लीजिए 100 100वां छक्का निकला है टूर्नामेंट का। 100 छक्के अब तक लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और वो 100वां छक्का लगा है राहिल कुमार के बल्ले से निकला है वो। बिल्कुल अपडेट करते हुए हमारी एसएमसी चारिया की जो ऑफिशियल टीम बनी हुई है वो अपडेट बता रही है हमें, इस टूर्नामेंट का 100वां छक्का निकल चुका है। टोटल पहुंच गया 17, 4 विकेट के नुकसान पे। तो चलिए यहां पे स्कोर 18 रन, 4 विकेट के 19 रन पहुंच चुका है सिंगल के साथ। यहां से जितने भी तमाम दर्शक पहुंचे हैं, एक बार फिर हम आपको स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी भी यही चाहती है कि हमारे खास करके जो आड़ोस पड़ोस से गांव से हैं वो दर्शक जुड़े रहे हैं। इसी बीच बाउंड्री जरूर चली गई है, लेकिन हमारे जितने भी खेल प्रेमी बीच मैदान जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर हम बारंबार स्वागत करना चाहेंगे। आयोजन कमेटी की तरफ से टार्जन कप लेडी 2024 नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता आप जब पहुंचते हैं, बिल्कुल अनुशासन के साथ मुकाबले देखते हैं तो बड़ा मजा आता है हम लोगों को भी। तो तारीफ करनी होगी अब तक जिस अंदाज में दर्शकों का माहौल है, केवल बिल्कुल एक खेमा नजर आ रहा है बाल संबंध का, वहां से शोर शराबा हो रहा है। उसके बाद जितने भी हमारे खेल प्रेमी हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अनुशासन में मुकाबला देखते हुए, क्योंकि बाल संबंध का खेमा है, वहां से तो आवाजें होनी ही थी, क्योंकि वो अपनी टीम के सपोर्ट के लिए रूप में पहुंचे हैं। तो तारीफ करनी होगी हमारे सभी खेल प्रेमियों की जो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। 4 समाप्त हो चुके हैं, 4 के बाद स्कोर 23 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 36 गेंदों में 70 रन क्या हो सकता है। 36 गेंदे 70 रन, शुरुआती 24 गेंदों में 23 बने हैं और 4 विकेटें गवा दी हैं बाल संबंध 11 ने। अगला मुकाबला होने वाला है वाटिका 11 वर्सेज वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ के बीच अगला मुकाबला रहेगा। अगला मुकाबला भी एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जयपुर साइड से टीम, एक सुजानगढ़ सुजला सिटी में। ₹5 लाख की बड़ी इनामी राशि वाला ये टूर्नामेंट है। सबकी नजरें बनी हुई है, बड़ी बड़ी टीमों की नजरें ज्यादा बनी हुई है। इस बार पैरों पे गेंद थी, गेंद को खेला है, स्क्वायर खेला है, लेकिन फील्डर है वहां पर है, क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, चली गई है। और बिल्कुल ये हमारे भक्ति सिंह भाटी, बिल्कुल वो भी नजर आ रही है कि खूबसूरत शख्सियत है, क्रिकेट को बड़ी बारीकी से जानते हैं। भक्ति सिंह भाटी एक अपने समय के बहुत बड़े क्रिकेटर्स भी रहे हैं, आज वो भी पहुंचे हैं, तो स्वागत रहेगा आपका भी। स्कोर पहुंच गया 27 रन। शुरुआती ओवर्स में रन जरूर नहीं आए थे, शुरुआती 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद रन से यहां पे दोनों बल्लेबाज राहिल और कुलदीप। इस बार फिर यहां पे विकेट कीपर से गलती हुई है, फिर गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। थरो जरूर किया है, पहुंच गए हैं, देखते हैं एम्पायर का डिसीजन। तीसरे एम्पायर की तरफ चले गए भाई, बहुत नजदीकी डिसीजन था वहां पे। अब यहां से हमारे कैमरामैन देखते हैं, वो कवर करते हैं, देखते हैं एम्पायर से
वहां पे बने हुए थे, तीसरे एम्पायर की तरफ चले गए। काफी तेज गति से दौड़े थे दोनों ही बल्लेबाज। तो देखते हैं एक बार पुनः देखते हैं एम्पायर का डिसीजन है वो ही अंतिम और सर्वमान्य रहने वाला है, वो चेक कर रहे हैं, लेकिन 20 मैदान से वो डिसीजन आएगा फिर। अगली फ्रेम में फिर देख रहे हैं और आउट का डिसीजन बना है भाई, बहुत नजदीकी डिसीजन था, बिल्कुल सम्मान किया वहां पे बल्लेबाज ने और लौट के आ रहे हैं। तो सफलता मिलती हुई रनआउट के रूप में एक और सफलता मिलती हुई, दूसरे रन के लिए जाना नहीं चाहता, वहां पे गेंद हाथ में थी, बल्लेबाज जो आउट होके आ रहे हैं वो तो अपनी क्रीज में रुके हुए थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज वो स्ट्राइकिंग छोर पे पहुंच गया था, तब उन्होंने अपनी क्रीज छोड़ी थी, वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बहुत तेज गति से दौड़ के जा रहे थे, यहां से गलती होकर बैठे। और ये देखिए बड़ी स्क्रीन में नजर आ रही है, हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन, हमारे जितने भी खेल प्रेमी हैं वो बड़ी स्क्रीन में भी नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे सीनियर सिटीजन है वो हाथ हिलाते हुए तारीफ करनी होगी, वह क्या कार्य किया है, मान गई बेटा अर्जन कप है, इस टूर्नामेंट को नाम दिया गया है। तारीफ करनी होगी हमारे फारूक भाई सोनू की, तारीफ करनी होगी मोती सिंह जी थालोड़ की, तारीफ करनी होगी हमारे कार्यकर्ताओं की, तारीफ बनती है इस पूरे ग्राउंड की जिस अंदाज में आपने इस टूर्नामेंट की नींव रखी है। और हमेशा कहते हैं और नींव मजबूत होती है तो इमारतें बहुत बड़ी बनती हैं, उम्मीद रहेगी। और यहां से इस बल्लेबाज ने भी अपना सोच लिया है, लेकिन ये लीजिए छोटी अच्छी खेली है बाल संबंध के खिलाड़ियों ने, लेकिन फील्डरों को ढूंढ रहे हैं और ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रही है शेरी आवास लाडनू की, अब तक कैचेस ड्रॉप नहीं किए उन्होंने। एक और सफलता मिलती हुई 28 रन के स्कोर पर छठा विकेट गवा दिया है बाल संबंध 11 ने। 33 गेंदे 65 रन से इस तरह के टोटल वो चेस हो जाते हैं, लेकिन विकेटें बहुत ज्यादा गवा दी हैं। देखते हैं अब नए बल्लेबाज के रूप में कौन पहुंचते हैं, लेकिन कुलदीप नेहरा 4 गेंदों से 7 बनाकर अभी भी खेल रहे हैं। जितनी भी मैनेजमेंट कमेटियां हैं, जितने भी आयोजन करता है, वो यही चाहते हैं कि हमारा टूर्नामेंट है वो बिल्कुल फर्श से अर्श की तरफ पहुंचे। और तारीफ करने के जिस अंदाज में आज हमारे खेल प्रेमी जुड़े हैं भाई, आज हम भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन में अगर बात की जाए तो आज ही सबसे ज्यादा खेल प्रेमी नजर आ रहे हैं। और नजर आ रहे हैं हमारे क्लोज मित्र अर्जुन सिंह डाबड़ी, क्योंकि डाबड़ी 4 ही किलोमीटर पड़ता है यहां से, तो अर्जुन सिंह डाबड़ी बिल्कुल वो भी पहुंचे हैं, इस मैनेजमेंट कमेटी के एक अहम सदस्य ही कह लीजिए वो भी। इस बार हल्के हाथों से खेला, कवर की दिशा में रन की संभावना थी नहीं। असलम भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सफलता उनके नाम भी, और मिडिल ऑर्डर में अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी भी अच्छी की थी, नॉट आउट में 25-26 रन की पारी खेली थी इस गेंदबाज ने। एक बार फिर इस बार खेला है ये सीधा, देखिए यही बात है, शॉट देख कितनी खूबसूरत शॉट थी ये, लेकिन सीधा डीप कवर के हाथों में खेल बैठे, यही चर्चा है। और ये बाल संबंध के खिलाड़ियों ने शॉट बहुत जबरदस्त खेली है, लेकिन सीधा खेल बैठे डीप कवर के फील्डर के हाथों में। 7वां विकेट है और ये देखिए बड़ी एलईडी में नजर आ रहा है। और तारीफ करनी होगी हमारी एएस मीडिया अनिल जी शर्मा, उन्होंने बिल्कुल ये कार्य किया है, शानदार एलईडी नजर आ रही है, जितने भी हमारे खेल प्रेमी वो नजर आते हैं और हमेशा सभी तारीफ करते रहते हैं। एएस मीडिया अनिल शर्मा एक बेहतरीन कार्य करते हुए, इस तरह के टूर्नामेंटों में, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों के टूर्नामेंटों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पे जाके इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं, और वो भी केवल 1 या 2 रोज के लिए मिलती हैं कहीं तो। लेकिन जिस अंदाज में प्रॉपर साउंड है, अटारिया साउंड सुजानगढ़ है, प्रॉपर भाई लगातार बना हुआ है। जब हम पहले दिन जुड़े थे तो बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि ये साउंड है वो आज रहने वाला है, फिर ये साउंड सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगा, लेकिन ये पूरे टूर्नामेंट में लगा हुआ है। ये जितने टेंट लगे हुए हैं, और ये देखिए स्क्रीन के साथ बिल्कुल नजर आ रही है 2 क्लोज मित्रों की जोड़ी, अर्जुन सिंह डाबड़ी और फारूक सोनू, आपकी बड़ी स्क्रीन के सामने नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे दोनों ही।
इस बार बिल्कुल बड़ी स्क्रीन भाई 8:24 की। और सबसे अच्छी बात है बिल्कुल अनिल जी, जो क्लियरिटी है, जो क्वालिटी है, जो क्लियरिटी है वो बड़ी अच्छी है। तो 5 समाप्त हो चुके हैं। 5 के बाद स्कोर 29। ड्रिंक्स ब्रेक के लिए चले जाए भाई हमारे वॉलंटियर से, ड्रिंक्स ब्रेक के लिए चले जाएं। और जीतू भाई अब की बार जो भी हमारा ड्रिंक्स ब्रेक वॉलंटियर जाए उनकी एक फोटो शूट करना बीच में जाते हुए। बिल्कुल जो ड्रिंक्स ब्रेक के लिए हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं उनका एक प्यारा सा फोटो लेना भाई। हाँ बिल्कुल, स्टूडियो अनिल टीम में जीतू भाई तो हमें तो बिल्कुल बहुत नजदीकी बन गए, बड़ी प्यारी इंसान है। और कल की बातें हो रही थी, गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी एक खूबसूरत गाड़ी उनके पास है और फीलिंग्स, वो टार्जन वाली फीलिंग्स आती है, उसी तरह का चश्मा लगा के रखते हैं ये। एस्कोडा उनके पास वो गाड़ी है। और महरूम जाकिर खान की याद में ये टूर्नामेंट से टार्जन प्यार से सभी टार्जन कहते थे जाकिर भैया को, उन्हीं की याद में टूर्नामेंट चल रहा है। तो इस ओवर के बाद वो ड्रिंक्स ब्रेक का समय रहेगा, या फिर देखते हैं हमारे जैसे खिलाड़ी जो 20 मैदान बने हुए हैं, अगर वो इशारा कर देंगे एम्पायर तो हमें वो ड्रिंक्स ब्रेक पहुंचा देंगे 20 मैदान है। यहां से तो मुश्किलें जरूर हैं क्योंकि विकेटें गवा दी हैं आपने। 29 गेंदे 64 रन। इस बार छोटी गेंद खेलने का प्रयास शुरू किया। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र बेनीवाल बिल्कुल नजर आ रहे हैं, सोनू नजर आ रहे हैं, फारूक भाई सोनू, और एक चेहरा और नजर आ रहा है अर्जुन सिंह। सभी पहचानते हैं राजस्थान टेनिस क्रिकेट में, आज भी क्रिकेट का बूढ़ा शेर कहते हैं भाई। बूढ़े तो नहीं, बहुत तगड़े क्रिकेटर हैं भाई, बेहतरीन क्रिकेटर जाने जाते हैं, अपने टीम कप्तान है। हाँ ये बात कन्फर्म है, आप अच्छे क्रिकेटर हो, जवान हो, बूढ़ी हो, वो बात अलग है, लेकिन सबसे शक्तिशाली फाइनेंशियली बोर्ड है इनका, ये कन्फर्म है भाई। क्योंकि जितने टूर्नामेंट पिछले कुछ समय से बिल्कुल जीते हैं, नंबर 2 पे देखना चाहूंगा भाई। क्योंकि शेरानी आबाद की बात कर ली जाए, 11 स्टार बालिया की बात कर ली जाए, और बालाजी स्टार डाबड़ी की बात कर ली जाए, ये मेरी नजर में 3 ऐसी टीमें हैं जो बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जीतती रहती हैं। तो चलिए एक बार फिर अगली गेंद के लिए, इस बार खेला है लेकिन अब की बार अच्छा टाइम हो गया। इस बार गेंद को पहुंचा दिया ऋषभ पंत अंदाज में, एक हाथ छूट कर रन की आवश्यकता रहेगी। अभी भी एक गेंद आनी शेष। और ओवर नंबर 6 के बाद आपके साथ जुड़ेंगे एक बेहतरीन शख्सियत है जो करंट टाइम पे HDFC बैंक है, वहां पे भी कार्य करते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे पड़ोसी गांव सरवर भाई, एक अच्छे वक्ता भी, एक अच्छे कमेंट्री भी है। खास करके जो इनकी इंग्लिश कमेंट्री है वो बड़ा प्रभावित करती है, इतना आसान नहीं होता अभी इंग्लिश वर्डों का इस्तेमाल करना। तो ओवर की समाप्ति हो गई है, 6 समाप्त हो चुके हैं। 6 के बाद स्कोर 37 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। अब ड्रिंक्स ब्रेक के लिए बिल्कुल जा रहे हैं सोहिल, जैसे टूर्नामेंट के एक अच्छे कार्यकर्ता जाने जाते हैं। तो अब बची भी 24 गेंदों से 56 रन की आवश्यकता रहेगी। तो सरवर भाई बिल्कुल थोड़ा सा जुड़े हमारे साथ है, क्या रहेगा यहां से? मौका तो रहेगा, विकेटें थोड़ी ज्यादा गवा दी है उन्होंने। अब विकेटें हैं बिल्कुल थोड़े ज्यादा गवा दिए हैं, लेकिन 24 गेंदों से 56 रन, इस तरह के टोटल है वो बड़े मुकाबले में बनते हुए जरूर दिखाई देंगे। कि थोड़ी सी परेशानी है वो है विकेटें। तो सरवर भाई बिल्कुल आपके साथ जुड़े हैं, सरवर भाई बिल्कुल आपके फीलिंग से वो शेयर कीजिए, बची हुई 24 में 56 बनेंगे या फिर मुश्किलें हैं? शुक्रिया यहाँ पर आसिफ बलारा को। मैं सरवर अली खान तमाम दर्शकों का, तमाम यहाँ पर ग्रामवासियों का तहे दिल से इस टार्जन क्रिकेट प्रतियोगिता में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से यहाँ इस टूर्नामेंट में इस मैच के दौरान दोनों टीमों ने अब तक मैच खेला है, वास्तव में काबिल तारीफ। कहीं ना कहीं थोड़ा लाड़नू आगे है, लेकिन यहाँ से मैच अभी भी बना हुआ है। आपकी बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल HD क्वालिटी में 24 बॉल में 56 रन। तो किस हिसाब से आप, और ये देख सकते हैं वेगनवेल भी इनका जो सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। बड़ा ही रोचक मुकाबला रहेगा, दिल थाम के आप बैठे हैं और इस मैच का लुत्फ उठाएं। अभी ड्रिंक्स ट्रॉली है मैदान के अंदर, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जेकरिया को जिस तरीके से बल्लेबाजी करनी है वो अपना पूरा परचम यहाँ लहराएगी, क्योंकि जरूरत है टीम को यहाँ से रन बनाने की और अपना विकेट भी डांटने की।
तो लाडनू यहां से विकेट की तलाश में रहेगा और जेकरिया ज्यादा से ज्यादा रन बना, ये सब बड़ा रोचक मुकाबला रहेगा। यहां से अगर देखा जाए तो स्कोर जो है 37 रन और 7 विकेट गंवा चुकी है टीम बालसमंद। और ये शेरियाबास लाडनू का मैच चल रहा है, जिसमें पहले खेलते हुए यहां लाडनू ने यहां 92 रन बनाए थे शेरियाबास लाडनू ने। टॉप 6 लास्ट नाइट आप देखिए बड़ी स्क्रीन के ऊपर, जो यहाँ लाइव स्कोरर है वो दिखाएंगे आपको। बड़ा रोचक मुकाबला चलता हुआ ये। तो यहां से मैच 50-50 पर है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो इस मैच को जीतेगी। और ओवर लेकर के आ रहे हैं गेंदबाज फारूक आए हैं। 24 बॉल में 56 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। बड़े रन अप के साथ तैयार होते हुए अपने फॉलो थ्रू में, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ पहली बॉल, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट के साथ अच्छी बॉल, लेकिन वाइड का इशारा, यहां थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रा के रूप में यहां रन मिलेगा। बड़ा ही गजब का यह मुकाबला चलता हुआ। फील्डिंग की अगर बात की जाए, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ, गली, कवर पॉइंट, स्लिप के साथ अगली बॉल डालने के लिए तैयार होते हुए। इस बार थोड़ी सी अंदर रहती हुई और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। नॉट आउट बल्लेबाज अभी स्क्रीन पर बने हुए हैं। हरेंद्र और कुलदीप। अगली बॉल इस ओवर की, रिवर्सिप करने का प्रयास किया लेकिन नाकामयाबी। यहां पर कुछ हाथ खोलना होगा अब दोनों बल्लेबाजों को यहां से। इसी बीच छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ना शुरू किया, एम्पायर का क्रॉस करते हुए इस बार स्लॉट में बॉल, उसको खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ और एक ही रन मिलेगा यहां से। लेकिन जिस तरीके से सिंगल और डबल यहां बना रही है टीम, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ वो अलग कर सकते हैं। यहां से बाउंड्री आनी बहुत जरूरी है। फाइन लेग का फील्डर सर्किल के अंदर। अगली बॉल इस ओवर की, फुल टॉस बॉल, उसको आसानी से खेला है, बॉल जा रही है लॉन्ग ऑफ और मिड ऑन के बीच से धकेल दिया। बेहतरीन चौका यहां पर, शानदार बाउंड्री। एक अच्छी बॉल थी लेकिन पहले ही भांप लिया बल्लेबाज ने, जगह बना करके आसानी से बैट का पेस खोला और 4 रन बटोरे। स्कोर में इजाफा हुआ, यहां बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। 7 विकेट गंवा चुकी है टीम। फिर से तैयार है, एम्पायर को यहां क्रॉस करते हुए बॉल, अंदर आती हुई बॉल। अच्छा कमबैक किया इस गेंदबाज ने, क्योंकि पिछली बॉल पर बाउंड्री मिली थी। उसके बाद ये देखिए आप किस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। यहां से 20 बॉल में 50 रन चाहिए जीत के लिए। तो देखते हैं किस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। बहुत ही सुंदर शॉट, वापस उसी दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर के हाथों में है बॉल और यहां नो बॉल का इशारा भी रहेगा। तो चांस लेगी यहां पर टीम। यहां पर ये बल्लेबाज चांस लेगा, फ्री हिट के साथ अब बल्लेबाजी करेगा। तो पूरा चांस है यहां बल्लेबाज के पैरों में, विनोद आचार्य। बहुत ही शानदार ये मैच चलता हुआ। देखिए थोड़ा सा कवर को ऊपर रखा गया है, यहां बड़ा गैप है यहां स्क्वायर लेग, शॉर्ट लेग की ओर। धीरे धीरे कदमों के साथ फ्री हिट की ये बॉल, उसको उड़ाने का प्रयास किया लेकिन अच्छा कमबैक, बेहतरीन कमबैक। ओवर हुआ मुकम्मल।
43 रन 7 विकेट गंवाने के बाद यहाँ अभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। विनोद आचार्य, स्क्रीन पर देखिए आप, 18 बॉल में 48 रन। क्या लगता है किस हिसाब से यहाँ बल्लेबाजी करनी चाहिए? यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी करनी होगी उनको। हार्दिक पांड्या बनना होगा भाई, तब जाकर मैच में बने रहेंगे, वरना उनके लिए खासा मुश्किल होगा। बालसमंद लगभग यहाँ से मैच को निकाल सकती है अगर दोनों बल्लेबाज हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करेंगे। सरोवर भाई, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक लानू के ओर से कसी भी गेंदबाजी देखने को मिली है। और 18 गेंद 48 रन, यानी 16 की स्ट्राइक रन औसत से रन चाहिए यहाँ पर ओवर 16 रन। बिल्कुल भाईजान। और इसी बीच रफीक डीजे 18 बॉल 48 रन, 3 ओवरों का गेम शेष है अभी भी। और इसी बीच राइट टर्म राउंड द विकेट से काफी शानदार गेंदबाजी, फील्डर मौजूद, तो काफी रोचक मुकाबला। दोनों ही तरफ के दर्शक काफी उत्साहित। तो काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ ये लेडी के शानदार ग्राउंड में, दर्शक काफी शानदार मजा लेते हुए इस ग्राउंड में पूरा मैच एक बार फिर बॉलिंग अटैक पर गेंदबाज रफीक डीजे सामना करेंगे अगली गेंद लेकर। रफीक डीजे सामना करेंगे बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता हुआ। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए यहाँ पर गेंदबाज रफीक डीजे अगली गेंद लेकर। एक बार फिर रफीक डीजे, काफी लंबा रन अप, एम्पायर को क्रॉस किया ये गेंद। इस बार गेंद को तो खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां खिलाड़ी तैनात और आसान सा कैच। एक और विकेट गंवाती हुई यहाँ पर वालसमंद की टीम बीच मझधार में नजर आती हुई। यहाँ पर 8वां विकेट इसी बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज राकेश डीजे सामना करेंगे प्रदीप रफीक डीजे। प्रदीप के लिए ये गेंद, एक बार फिर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास, गेंद पॉइंट के क्षेत्र पर गई। पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया, लेकिन दूसरे रन के लिए मना किया बल्लेबाज ने। यहां से लगता है मैच में लगभग हथियार डाल दिए हैं वालसमंद की टीम ने। तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 गेंद 44 रन, यानी प्रति ओवर 22 रन चाहिए आपको जीतने के लिए, मैच में बने रहने के लिए। किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं ये वक्त ही बताएगा। अगर अच्छी बल्लेबाजी है उनके पास, अभी भी मैच में लौट सकते हैं। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है अब तक लाडनू सहरियाबास ने। 12 गेंद 44 रन जीतने के लिए चाहिए यहां से। अब बॉलिंग अटैक पर नए बल्लेबाज के गेंदबाज के रूप में आए हैं। गेंद हवा के अंदर, वहां खिलाड़ी तैनात, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर। काफी हद तक अच्छी कोशिश थी, लेकिन अंतिम समय तक गेंद पे नजर नहीं बना पाए और गेंद ड्रॉप होती हुई। अगली गेंद लेकर एक बार फिर बॉलिंग अटैक पर गेंदबाज, बार फिर अच्छी बॉल सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए गेंदबाज 9वां ओवर प्रगति पर। यहां से जीतने के लिए बहुत ज्यादा रन चाहिए
और रनों के मद्देनजर अगर बड़े चौके और छक्के हमें देखने को मिले तो कुछ रोमांच आ सकता है। इस बार गेंद को धकेला कवर क्षेत्र पर, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा करते हुए, अच्छी फील्डिंग वहां करने का प्रयास, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए फील्डर। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। शानदार शॉट कवर के क्षेत्र पर। एक बार फिर बॉलिंग अटैक पर गेंदबाज सामना करेंगे बल्लेबाज प्रदीप। ये गेंद, अच्छी बॉल, गेंद को धकेला फाइन लेग की दिशा पर, वहां खिलाड़ी तैनात, पहला रन तेजी से दौड़कर पूरा किया, एक ही रन लेने का मौका। तमाम दर्शकों से निवेदन, अगला मैच सबसे बड़ा मुकाबला होगा इस टूर्नामेंट का। लगभग जो टीम उतरी है वो वाटिका 11 जयपुर वर्सेज वार्ड नंबर 13 शुजानगढ़, दोनों ही जबरदस्त टीमें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो भविष्यवाणियां हो रही है कि एक टीम फाइनल खेल सकती है, इसलिए सभी दर्शक यहाँ मौजूद रहें। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। जो टीम जीतेगी लगभग फाइनल की दावेदार कही जा रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दर्शक यहाँ जुड़े रहें। जो दूसरा मुकाबला होगा इसके तुरंत बाद, समय नहीं जाया किया जाएगा। एम्पायर हैं और जो हमारे कैमरामैन है सब तैयार रहेंगे फटाफट। एक बार फिर कैच का मौका, लेकिन यहां पर मिस फील्डिंग और कैच जैसे ड्रॉप हुआ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त शॉट यहां पर बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिलते हुए। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 60 रन पर 8 विकेट। अगला मुकाबला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वाटिका 11 जयपुर वर्सेज वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ के मध्य खेला जाएगा। दोनों ही जबरदस्त टीमें, क्या जलवा विकेट पाएगी ये वक्त ही बताएगा। बहुत ही शानदार मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। 6 गेंद 33 रन, यानी कि यहां पर कार्लोस ब्रेथवेट बनना होगा। आगे का हाल आपको सुनाएंगे आसिफ भाई। तो इस बार मुश्किल और एक हाथ से किच पकड़ने का प्रयास किया था। तो अगले मुकाबले के लिए भी दोनों टीमें हैं वो तैयार है। इस मुकाबले के बाद जो इस मुकाबले का प्लेयर ऑफ द मैच रहेगा, पहले उस खिलाड़ी को सम्मानित करेंगे। यहां से तो मुकाबला बहुत मुश्किल लग रहा है कि 5 गेंदों से 33 8 विकेटें गंवा चुकी हैं। छोटी अच्छी खेली थी बाल संबंध के खिलाड़ियों ने, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी हैं वो बाउंड्री लाइन के आसपास कीच पकड़े गए, बाउंड्री लाइन के करीब पकड़े गए हैं। छोटे सभी ने अच्छी खेली है, लेकिन फील्डरों को ढूंढ लिया। और तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की इस मुकाबले में। टीम लाडू की गेंदबाज इस बार कड़क प्रहार किया है। इस बार फ्लेट शॉट निकलता हुआ 6 रनों के लिए। इस खिलाड़ी के पास ताकत है। प्रदीप 19 गेंदों से 22 बनाकर खेल रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट जरूर कम है, लेकिन अपनी टीम के लिए सबसे अच्छी पारी खेलते हुए मुकाबले से जरूर दूर रह जाएंगे। जो हार के रन है वो जरूर कम कर सकते हैं, क्योंकि 3 गेंदों से अभी 27 रन बहुत मुश्किल हो गए हैं। कोई गेंदबाज ही गलतियां कर जाए तो बात अलग है, और इस तरह की गलतियां केवल एक बार देखी हमने राजस्थान टेनिस क्रिकेट में, जहां पे 2 गेंदों पे 25 रन की आवश्यकता थी और वो गेंदबाज है वो 25 रन खा गया था, नो बॉल डाल गया था। बल्लेबाज था सागर सिंह जयपुरे, उन्होंने वो 25 रन मना दिए थे। 2 गेंदों में 25 रन की आवश्यकता थी और 2 लगातार नो बॉल डाल दी उन्होंने, दोनों पे छक्के लगा दिए थे। लगातार 4 छक्के लगाकर उस मुकाबले को समाप्त कर गया था सागर सिंह जयपुरे। तो इस तरह के मुकाबले तो वो सदियों में एक बार होते हैं। अब तो केवल औपचारिकता बचे हैं, केवल 2 गेंदे न फारूक है गेंदबाजी के लिए। असलम ने अच्छी गेंदबाजी की, 2 ओवर के स्पेल में 17 तो सफलता इस बार बिल्कुल फ्लिक किया है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे है फील्डर्स। इस फील्डर ने बहुत शानदार फील्डिंग की भाई, काफी कीचीज पकड़ी जो लॉन्ग ऑन पे बाउंड्री पे नजर आ रही है फील्डर से। और ये लीजिए इस मुकाबले का रिजल्ट आ रहा है। ये मुकाबला काफी रनों के अंतर से जीता है यहाँ पे शहरियावासी लाडनू। बाल संबंध ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वो चेस नहीं कर पाई इस मुकाबले को। तो चलिए यहां से अभी दर्शक है बिल्कुल जुड़े रहना भाई, जितने भी तमाम दर्शक है बिल्कुल जुड़े रहना। यह मुकाबला तो जीत लिया है शहरियावासी लाडनू ने, लेकिन अगला मुकाबला बहुत कड़क मुकाबला होने वाला है। एक तरफ शहर के खिलाड़ी बिल्कुल वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़ के खिलाड़ी उतरने वाले अगले मुकाबले में, लेकिन दूसरे मुकाबला वाटिका जयपुरे, एक बड़ा नाम नजर आ रहा है उस टीम के साथ भी, राजेंद्र चोपड़ा। ये उसी तरह का खिलाड़ी है जिस तरह का खिलाड़ी मनोहर सिंह था, जिनके बल्ले से वो शतक आया था। तो बिल्कुल यहां से देखते हैं अगले मुकाबले की तरफ चलते हैं। वार्ड नंबर सुजानगढ़, वार्ड नंबर 13 वो भी एक मजबूत टीम देखी जाती है।
तो चलिए बस कुछ समय के बाद वो अगला मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। अगला 5 से 7 मिनट के अंदर मुकाबला शुरू हो जाएगा। देखिए दोनों टीम बीच मैदान पहुंच रही है। बीच मैदान नजर आ रही है बिल्कुल टीम वाटिका जयपुर गुलाबी जर्सी में, और गुलाबी जर्सी है, गुलाबी नगरी कहा जाता है जयपुर को, उसी जर्सी में नजर आ रही है। और दूसरी ओर वार्ड नंबर 13 सुजानगढ़, और सुजानगढ़ सुजला है। सुजला ने तो क्रिकेट को जन्म दिया, कह लीजिए टेनिस क्रिकेट का जन्मदाता है सुजला, वहां से बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स निकले हैं। तो अब इस मुकाबले के हीरो प्लेयर ऑफ द मैच अरमान, आज के इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो तो नंद सिंह जी जोधा साहब आप बिल्कुल पहुंच रहे हैं, उन्हीं के हाथों से सम्मानित किए जाएंगे। तो इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच पहुंच जाए जिन्होंने अंतिम समय में आके बड़े शॉटे लगाए थे और स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में 3 विकेटें निकाले थे। हम बुला रहे हैं अरमान इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। तो बिल्कुल इस मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच अरमान है, वो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। अंतिम समय में अपनी टीम के लिए मोमेंटम दिया था और शुरुआती ओवर में ही शानदार गेंदबाजी की, 3 सफलताएं भी इस युवा खिलाड़ी के नाम है। बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि 93 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों ने वो बचा के दे दिया मुकाबला। तो नंद सिंह जी जोधा बिल्कुल आर्मी में भी कार्य करते थे और बिल्कुल सम्मानित करते हुए। तो चलिए यहां से ये मुकाबला जीत लिया है, पहला मुकाबला जीत लिया है टीम शेर अब्बास लाडनू ने। तो यहां से बिल्कुल अच्छा मुकाबला खेला, अंतिम समय में अच्छी बल्लेबाजी भी की, अच्छी गेंदबाजी भी की। तो क्या कितने उत्सुक थे इस मुकाबले के लिए कि पहला मुकाबला हम जीतेंगे, क्योंकि बालसमंद को भली बात ही जानते थे आप? हम जानते थे इस टीम को, हमको पता था ये बहुत मुश्किल है इनके सामने जीतना, पर हमने हमारा बेस्ट दिया। हम पूरी टीम की वजह से हम मैच जीते हैं, एक खिलाड़ी की वजह से कोई मैच नहीं जीत सकता। बिल्कुल अच्छा बोले हैं कि बालसमंद एक मजबूत टीम थी, हमें लगता था कि बहुत मुश्किल टीम है और फिर भी हमने मुकाबला जीता है। तो वो जो मोमेंटम दिया था अंतिम समय में, आपको टीम कप्तान ने रोक के रखा था या फिर अपने आप रुके थे कि अंतिम ओवर में जाके मैं मरण रन बना दूं अंतिम ओवर में? हाँ, टीम को हमारी जरूरत थी तो लास्ट के अंदर हम जाए। टीम के कैप्टन जो हमको कहा था क्या ना, लास्ट में जाके अच्छा खेलना और आउट होना नहीं है, इस टाइप पर रहना है, खड़ा रहना है और पूरा खेल के रहना है।